intelligence use cases from prompting to practical impact. Today we will be exploring how AI. Assalamu alaikum everyone. Starting in the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. This is me Alisha Izwan, a second year PharmD student, currently serving as an FPS volunteer and the co-lead of the social media team. It's my pleasure to host today's insightful webinar on artificial intelligence use cases from prompting to practical impact. A very warm welcome to all participants who are joining us today. So today we are here for the FAS Catalyst final masterclass on artificial intelligence use cases from prompting to practical impact. Today we will be exploring how AI can be used practically from prompt engineering and AI workflows to automation, research, healthcare, education, and professional application. Firstly, I would like to introduce our program coordinator, Taba Khan. She is also serving as the FAS lead and FAS lead of social media team. Thank you, Taba, for your support and coordination. Now, I would like to introduce our moderator for today's session, Afifa Talib. She is an active FAS volunteer. So now we are coming to the most awaited part of the today's session. It is an honor to welcome our speaker, Dr. Uzair Ahmed. She served as the president of the FA Society. So I request everyone to stay connected, participate actively, and gain maximum benefit from this insightful session. Without any further delay, let's welcome Uzair Ahmed to start today's masterclass. Sir, the virtual floor is yours. अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम सलाम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। अलीशा ने आप सबको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है और जो पुराने पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनको सारी चीज़ें पता हैं, किस तरह से हम लोग के सेशन की टाइमलाइन होती है, क्या चीज़ें होती हैं। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हम लोग दोबारा से एक ओवरव्यू लेंगे कि हम लोगों ने सेशन में करना क्या है। तो ये 2 घंटे का हम लोग सेशन होगा, अगर बिल्कुल आइडियल चीज़ें चलती हैं, वरना 2 घंटे से ऊपर टाइम जा सकता है, तो 2.5 घंटा जा सकते हैं ना। 2 घंटे में इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग AI बेसिक्स समझेंगे कि इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ आगे वो आएंगी। फिर प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, चेन ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है या चेन प्लस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। फिर हम लाइव डेमो देखेंगे और रिसर्च, इमेज क्रिएशन और सेफ्टी के तौर पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं AI के अंदर, वो सब हम लोग आज सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ AI वर्क्स, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है LLM। बल्कि पहले हम ये देखते हैं कि LLM क्या होता है। हाँ, तो आपके सामने है, सबसे पहले AI है। AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और AI कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी रोबोट, इट कैन बी एनी मशीन विच कैन थिंक एंड परफॉर्म एनी टास्क विच एन ह्यूमन कैन। यानी कि इंसानों के लिए एक टूल, और उसके पास अपनी एक इंटेलिजेंस है जो कि वो इस्तेमाल करके कोई भी टास्क कर सकता है। ठीक है। अब उसी AI के अंदर एक चीज़ आती है, एक सब डोमेन आता है, दैट इज़ जनरेटिव AI। जनरेटिव AI या जेन AI जिसे हम बोलते हैं, ये AI की एक मॉडिफाइड और वो वाली फॉर्म है जिसके अंदर वो कुछ जनरेट कर सकती है। वो कुछ भी जनरेट कर सकती है, इंक्लूडिंग इमेजेस, इंक्लूडिंग वीडियोस, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इंक्लूडिंग ऑटोमेशन, इंक्लूडिंग वर्कफ्लोज। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है LLMs। तो आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना AI, जनरेटिव AI और LLMs को लेकर। हम लोगों का आज जो क्लास है, जो बिगनर लेवल क्लास है, वो है LLMs के ऊपर। और जो भी हम लोग पास एप्लीकेशंस हैं, चैट GPT, जेमिनी, क्लाउड वगैरह, ये सारे LLM बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। मीन्स के इनके जो पीछे जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो LLM के ऊपर है। और LLM क्या है, वो जनरेटिव AI के अंडर में आता है, और जनरेटिव AI क्या है, वो AI के अंडर फुल अम्ब्रेला के अंदर आ रहा होता है। अब LLMs की में से मैंने पहले आपको दिखाया था जो कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आप चैट GPT के अंदर जो भी वर्ड्स टाइप करते हो, चाहे वो आप
अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहे हो, चाहे वो कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हो और या नंबर्स टाइप कर रहे हो, तो वो सब जो है वो टोकन्स कहलाते हैं। और जो पेड टूल्स होते हैं उनमें पर टोकन के हिसाब से चार्ज हो रहा होता है। फ्री टूल्स में तो हमारे पास कुछ लिमिट होती है। इसी तरह फिर पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी एआई जनरेटिव एआई एलएलएम को ट्रेन करने के दौरान इस्तेमाल हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हम सुनते हैं कि 6 बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो एआई ट्रेंड हुआ हुआ है। तो पैरामीटर्स आर द नंबर, बेसिकली नंबर्स हम क्यों बात कर रहे हैं स्टैट्स, और उसमें जब भी हम किसी भी रोबोटिक या फिर एआई की बात करते हैं तो मशीन है ना वो। जैसा सिमिलरली हम लोगों ने बचपन में बाइनरी लैंग्वेज देखी थी, 010101, वही लैंग्वेजेस और वही सारे स्टैट्स, वही सारे नंबर्स जो है ना मशीन को समझ में आते हैं। मशीन से मेरी मुराद कंप्यूटर है यहाँ पे। तो कंप्यूटर को हम लोग देखे तो वर्ड्स हैं, बातें, मतलब हम जैसे हम बात कर रहे होते हैं चैट जीपीटी वगैरह से, हमें लग रहा होता है कि हम उसको बातें सुना रहे हैं और वो हमें आगे से रिप्लाई कर रहा है। बेसिकली हम उसको नंबर्स दे रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ टोकन्स, जो कि उसके ट्रेंड हुआ होता है पैरामीटर्स के ऊपर। उसके बाद ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग का मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स के ऊपर एआई ट्रेंड हुआ है, प्री ट्रेंड है, वो किन पैरामीटर्स पे ट्रेंड हुआ था, उसका कितना ज़्यादा जो है टेम्परेचर था। टेम्परेचर भी टर्म है जो कि यहाँ पे लिखी भी नहीं है। टेम्परेचर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एलएलएम कितनी क्रिएटिविटी दिखा रहा होता है, तो टेम्परेचर आप उसको सेट कर देते हो। ये टूल और ये टेम्परेचर की जो वो है कंट्रोल है, वो आपके पास नॉर्मल एआई मॉडल्स में नहीं होता। हाँ, अगर आप एआई गूगल स्टूडियो है वहाँ यूज़ करें, या ओलामा है, यहाँ पे जो आपके पास और डिफरेंट ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, वहाँ पर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल आ रहा होता है। टेम्परेचर जो है वो पैरामीटर से लिंक हो रहा होता है और ट्रेनिंग से। ठीक है, अब टोकन से दोबारा आते हैं। टोकन्स की लेंथ, टोकन्स की कितनी ज़्यादा हम उसमें अमाउंट डाल सकते हैं, लाइक 1 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, 1000 पैराग्राफ, कितनी चीज़ें अटैच कर सकते हैं, वो सब कहलाती है कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो वही बार होती है जिसमें हम सारा कंटेंट लिख रहे होते हैं और प्रॉम्प्ट लिखते हैं और हम उसको पेस्ट करते हैं, वो आगे जाती है। तो ये चीज़ जो होती है ना, जो हमारे जिसमें हम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे लाइक आपका व्हाट्सएप जब मैसेज करते हो, तो जो मैसेज टाइप कर रहे होते हो, जो जगह आ रही होती है, वो कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। और आसान मान समझें तो कितना टोकन जो है एक एआई मॉडल एक शॉट में, एक प्रॉम्प्ट में एब्जॉर्ब कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। ठीक है, इसके बाद होती है एक टर्म हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि कितनी कॉन्फिडेंटली, बल्कि ऐसे समझें कि आपसे कोई पूछे, मतलब आप में से कोई मुझसे पूछे कोई चीज़ और मैं उसको बड़ा कॉन्फिडेंटली बता दूं कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे थी, विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी सोर्स, मैं उसको बहुत सफाई से झूठ बोल दूं। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा हो कि ऐसा ऐसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछे आज 10 साल पहले आपने कहाँ पर पढ़ा था, क्या सीखा था, मैं बोल दूं मैंने यहाँ से किया था, ये किया था, और मुझे लग रहा है कि मैंने सही बोला है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई थी, तो मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। या जो हमारे मेडिकल के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं कि हेलुसिनेशन क्या होती है। इट्स लाइक अ मेंटल कंडीशन जिसमें आपको लग रहा होता है कि चीज़ है लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। इफ्योरिया की कंडीशन होती है और आपको एक अलग ही स्टेट में हो रहे होते, तो वो वही चीज़ जो है एआई भी कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने जो है इतनी ज़्यादा हमने उसमें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की हुई है, इतनी ज़्यादा फाइन ट्यून चीज़ें की हुई होती हैं, तो वो इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अब काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड हो गई ये चीज़ें, लेकिन किस तरह कंट्रोल करना है हम आगे देखेंगे। इन्फेरेंस क्या होती है? इन्फेरेंस टोकन्स, पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो, इन सब के दौरान जो ये सारा जो खिचड़ी पकड़ी होती है, जो सारा काम हो रहा होता है, इसको इन्फेरेंस बोलते हैं। जो कि वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करने में टाइम, और रिस्पॉन्स जनरेट करने में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसको हम इन्फेरेंस बोल रहे होते हैं। लाइक जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया और रिस्पॉन्स जो आ रहा है, इट इज़ डन बाय इन्फेरेंस। ये हमने देख लिया। अच्छा, ये कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं, शायद समझ में आए शायद ना आए, लेकिन हम इसको आगे और डिटेल देखेंगे। तो ज़ीरो शॉट ये होता है कि आपने जो है ना बस किसी एग्जाम्पल के बगैर, मतलब मैंने कोई बोला कि कोई सेंटेंस है इन चाइनीज़, शिंग पिंग शिंग कुछ भी है ना, तो उसको मैंने बोला कि ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, और उसने बता दिया कि इट मीन्स थैंक यू। तो ये होगा ज़ीरो शॉट। फ्यू शॉट में होता है कि आपने उसको बताना है खुद से कि मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। प्रोवाइड 2 to 3 इनपुट आउटपुट पैटर्न एग्जाम्पल फॉर रियल क्यूरी। क्यूरी आपकी जो है प्रॉम्प्ट को भी बोल सकते हैं। फ्यू शॉर्ट एग्जाम्पल आ जाती है हेलो हाउ आर यू, और आगे से वो बता रहे फ्रेंच में इसका मतलब क्या होगा, और आगे से ट्रांसलेशन कर दी। फिर पर्सोना एंकरिंग एंड डेलिमिटर्स हैं। पर्सोना एंकरिंग में ऐसा होता है कि हम एआई को जो है ना कोई पर्सोना असाइन कर रहे होते हैं। ओके, एआई या स्पेसिफिकली जो एलएलएम है उसके पास इतना डेटा है, इतना डेटा है कि उसके पास तकरीबन आप समझो
जितना भी इंटरनेट पे कंटेंट मौजूद था, बी इट नंबर, बी इट स्टैट्स, बी इट वीडियो, इमेजेस, वो सब उस पर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, वो सीख गया है वो। तो इट लाइक्स एवरीथिंग ना, उसके पास हर चीज़ है, जो भी चीज़ इंटरनेट पे मौजूद थी। चैट जीपीटी का आता था एक टाइम पे, द स्टैट्स एंड डेटा इस जो पुराने यूजर्स हैं उनको पता होगा 2021 तक डेटा ट्रेंड है, इसके आगे का वो डेटा जो देगा वो हॉल्यूसिनेट करेगा या उसके पास रेफरेंसेस नहीं है। तो इट मीन्स कि चैट जीपीटी 3 या 3.5 जो था वो 2021 2023 तक ट्रेंड था, लेकिन अब एडवांस हो गया तो वो उसमें जो है राग इंप्लीमेंट हो गया है। राग क्या होता है? रिट्रीवल एग्यूमेंटेड जो है, उसका मतलब ये है कि वो लाइव वेबसाइट से या लाइव गूगल से या लाइव स्ट्रीम से डेटा लेकर आगे आपको दे रहा है। तो राग जो है RAG, वो और एडवांस चीज़ है जो कि जनरेटिव एआई और LLMs को बहुत स्टेप्स फर्दर लेके चली गई है। तो वही चीज़ मैं दोबारा लाता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो आपने उसको एक पर्सोना देना है, ऐसे लिखा है यहाँ पर कि जो लिखा हुआ है फार्मेडी के स्टूडेंट्स के लिए, यू आर अ सीनियर क्लिनिकल फार्मासिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ICU ड्रग डोजिंग, ठीक है। उसके बाद आपने उसको अपना जो भी कॉन्टेक्ट देना है वो देंगे और फिर उसको देंगे। तो आपने उसको एक पर्सोना असाइन कर दिया। पर्सोना असाइन करने के क्या फ़ायदे होंगे वो हम लाइव भी देखेंगे। इसके अलावा आपने उसको एक जर्नलाइज्ड और एक पूरा मतलब हर चीज़ में माहिर से स्पेसिफिक कर दिया फार्मासिस्ट के ऊपर, तो उसकी जो भी नॉलेज जो भी बेस होगी वो सिर्फ फार्मासिस्ट के हिसाब से ही आपको आंसर देगा। डेलीमीटर्स क्या होते हैं, ये थोड़ी और एडवांस चीज़ हो जाएगी। डेलीमीटर्स वो चीज़ होती है जो कि आप अपना रिस्पॉन्स आगे चाह रहे होते हो। XML टैग्स हैं, HTML अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो वहाँ पर XML टैग्स यूज़ होते हैं या और किसी कोडिंग में यूज़ होते हैं। जेसन है, जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्टिंग होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेलीमीटर्स, वो सब आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप एक तो हेलुसिनेशन में कंट्रोल कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्स जो आप ला रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, ये बहुत एडवांस चीज़ हो जाएगी, इसको स्किप करते हैं। कन्फ्यूजन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्ग डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, इस सबसे आप बच जाओगे। या प्रॉम्प्ट इंजेक्शन ऐसे समझें कि आपकी जो भी आउटसाइड दी पैरामीटर जो बात है वो आपका एआई इसमें कुछ नहीं डालेगा। यहाँ अगर आपने कोई इसमें कोई अनएथिकल चीज़ डाल दी तो एआई उसको प्रिवेंट करता हुआ आगे लेकर चलेगा। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जो है ना, बेसिकली वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एआई मॉडल जो है खुद से नहीं बता रहा होता, लेकिन आप उसको जब देते हो टेढ़ा करके तो वो अपने गार्ड रेल से क्रॉस कर कर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल जब नया नया चैट जीपीटी आया था तब वो बहुत ज़्यादा अनसेंसर्ड था, तो उससे आप कोई इवन के कोई इस तरह की अनएथिकल चीज़ की भी कोई रेसिपी पूछ लो, कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि बनाना अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो आप उससे सारी रेसिपी, सारे इसकी इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट सब बना के बनवा सकते थे। लेकिन फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ लग गई, गार्डरेल्स लग गई, तो वो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन की जो है टर्म है वो फिर उसको यूटिलाइज़ कर देते हैं। अच्छा, आज जो हम लोगों का मेन जो सीखने की चीज़ है ना, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर RTCF फ्रेमवर्क है। इसको और स्पेसिफाई करके मैंने आगे अपने फार्मासिस्ट जो फार्मेडी बच्चे हैं उनके लिए बनाया हुआ है। बेसिक यही है, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और फॉर्मेट फॉर्मेट ठीक है। रोल मैंने आपको बताया कि आपने ना उसको बताना है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा डेटाबेस है, वो स्पेसिफाई नहीं हो पाता। उसको आपने जर्नलाइज से बचाने के लिए स्पेसिफाई करने के लिए रोल असाइन करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने एक पर्सपेक्टिव देना है, एक अपना आपको उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, एक डेप्थ देनी है, एक टोन देना है। फॉर एग्जांपल लिखी हुई है एक्ट एज़ अ फार्माकोलॉजी प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, एक्ट एज़ अ सीनियर कोडर, एक्ट एज़ एन एक्सपर्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस UI UX डिज़ाइनर, जो अगर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कोई वेबसाइट, ठीक है। या एक्ट एज़ अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या SOC एनालिस्ट, SOC एनालिस्ट, कुछ भी आप दे सकते हो। टास्क के अंदर अब आपने से करवाना क्या है, अपना काम उसको आप बताओ। मतलब आपने उसको असाइन कर दिया पर्सोना, ठीक है भाई, एक बहुत एक्सपर्ट बंदा समझे बंदा आपके पास आ गया है। अब आपने उसे करवाना क्या है, वो आप टास्क को दोगे, डिफाइन द प्रिसीजन एक्शन, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है। फॉर एग्जांपल फार्मडी के हिसाब से ये है, एक्ट एज अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी प्रोफेसर, जनरेट 5 MCQs ऑन बीटा लैक्टम्स। अब बीटा लैक्टम्स क्या होते हैं, अगर तो यहाँ पे सीनियर ईयर्स के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, नहीं तो जनरल नॉलेज बता देता हूँ। बीटा लैक्टम्स जो है आपके पेनिसिलिन के बाहर का एक बीटा रिंग होता है, तो वो उस पर पूछ रहा है कि बीटा लैक्टम्स के ऊपर 5 MCQs बना दो। तो आपने उसको उसके रोल के हिसाब से टास्क दे दिया। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है भाई, पस मंज़र उर्दू में बात की जाए तो यहाँ उसके हिसाब से उसको समझाने के लिए कुछ प्रीलॉग बताने के लिए, कुछ टीजर देने के लिए कि भाई आप चाहते क्या हो। बैकग्राउंड लिखा हुआ यहाँ पर, बैकग्राउंड देने के लिए क्या आप कौन हो, आपको आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने मतलब आपने कोई चीज़ बनवानी है तो उसका उसको पता कैसे चलेगा। अब आपने लिखा हुआ यहाँ पर टारगेट
फाइनल ईयर फार्मेसी स्टूडेंट रिव्यूइंग फॉर नेपलेक्स एग्जाम। नेपलेक्स या पीबेक। नेपलेक्स जो है वो एक इंटरनेशनल एग्जाम होता है, तो उसके लिए आपने तैयारी करनी है, तो 5 MCQs निकलवाने हैं एआई से बेस्ड ऑन इट्स और मतलब इट्स परफॉर्मेंस, इट्स एक्सपर्टीज एज अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी प्रोफेसर। ठीक है। अब फॉर्मेट के अब उसका जो आउटपुट आएगा एज अ रिस्पॉन्स, आप वो कैसा चाहते हो? वो आप चाहते हो टेबल के अंदर, टेबल जैसे होता है, मतलब कि कॉलम रोज वाला, ठीक है, या आप चाहते हो कि वो पैराग्राफ में आए, या चाहते हो कि वो की पॉइंट्स में आए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई भी है, क्वेश्चन स्टेम, ऑप्शंस, बोल्ड आंसर, वन लाइन, जो भी आप चाहते हो फॉर्मेट उसका अपने आंसर का, तो आप इसको रट लो अभी। आरटीसीएफ जो है आपका हर हर जगह पर फिट हो जाएगा जो भी आपने काम करवाना है। तो ये फ्रेमवर्क जो है आपको आज का लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि हमने कोई टास्क दिया एआई को और उसने अच्छा करके नहीं दिया, तो हम बोलते हैं कि यार ये एआई अच्छा नहीं है, ये वाला मॉडल अच्छा नहीं है, या चैट जीपीटी अच्छा नहीं है, क्लाउड अच्छा है। जो कि आजकल एक बहुत मिथ चल रही है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। तो मसला उन टूल के अंदर नहीं है, मसला उस टूल की एक्सीलेंस के अंदर और उस टूल को चलाने के ऊपर है। अब यहाँ पे सामने आपको एग्जाम्पल दी हुई, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स। तो मतलब इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट दे रहे हो आप, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स, वो तो आप किसी से पूछोगे तो बता देगा भाई एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कि कोई भी ऐसी चीज, ऐसा कोई भी जो कि बायोटिक्स यानी जो कि लाइफ के खिलाफ हो, एंटी टू द लाइफ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली आपने आप एंटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ बात कर ली। ठीक है, तो आप जेनरिक डेफिनेशन दे रहे हो, कोई रैंडम नहीं है, आपने कुछ उसको पर्सोना नहीं दिया कि भाई आप कौन हो। स्लाइड्स जो हैं ये आपको मैं नहीं दूंगा। देखते हैं स्लाइड्स का क्या करना है। आप अभी पढ़ लें और उसकी रिकॉर्डिंग आप लोग इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स की बहुत जेनरिक डेफिनेशन आपने दी है ना उसको, तो वो उसके हिसाब से ही आपको देगा आंसर। आपने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया उसको, कुछ बताया नहीं, बस पूछ लिया किसी से भी, राह चलते हुए बंदे से पूछ लिया, बस में कंडक्टर से पूछ लिया भाई एंटीबायोटिक्स क्या होती है, वो आपको क्या बताएगा उसके ऊपर? सिमिलरली उसको क्या ही बताएगा, तो उसने बेकार आंसर दिया है। स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट क्या होगा, सामने पे लिखा हुआ है कि पहले वो अपना कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। आई एम अ सेकंड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर फार्माकोलॉजी एग्जाम। ये उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। एक्सप्लेन द मेजर एंटीबैक्टीरियल ड्रग क्लासेस। एंटीबायोटिक्स में क्या आता है? ऑब्वियसली ड्रग क्लासेस आती हैं। अब यहाँ पर जो मेडिकल के नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल हो रही होगी, लेकिन एंटीबायोटिक्स मीन्स एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल, या वो सारी ड्रग्स जो कि लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आ गई। ड्रग क्लासेस, अब वो उनका मैकेनिज्म क्या है, उनकी दो एग्जांपल दो, एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं उनसे, एक है क्लिनिकल क्वेश्चन बता दी, और मुझे एज अ टेबल दो ताकि मैं उसको फौरन से याद कर लूँ एग्जाम के लिए, समझ लूँ और मुझे एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। एंड डू नॉट इन्वेंट रेफरेंसेस, क्योंकि अगर आपने उसको बोला ना रेफरेंस बना दो, तो वो ऐसे ऐसे रेफरेंस निकाल के देगा ना, आप उसको ढूंढते रहोगे, आपको मिलेगा भी नहीं। वही वाली बात आ जाएगी हॉल्यूसिनेशन की, और ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो चैट जीपीटी पे कि वो कैसे कैसे रेफरेंस देगा आपको। तो आपने उससे रेफरेंस ही मांगना है, आपने उससे जर्नलाइज चीज पूछनी है, क्योंकि आपने उसको सारा बैकग्राउंड दे दिया है। ये भी हम देख लेंगे आगे लाइव फॉर्म करके। अच्छा, मैं बात कर रहा था ना कि आपने अगर एक चीज को आपने बताना है एआई को, जनरेटिव एआई को या एलएलएम को, तो आपने पहले समझना होगा कि आप किस चीज या किस मॉडल से या किस एप्लीकेशन से आप काम करवाना चाह रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस चीज किस एप्लीकेशन से, मतलब आप जो है इंजीनियर से बोल रहे हैं कि मुझे तुम जो है मेडिसिन बना के दो, तो वो नहीं बना कर देगा ऑब्वियसली। तो आपको पता हो पहले, खुद आपको अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ की कि आप किस चीज़ में जाने वाले हो, आपको एआई का पता हो, आपको एलएलएम का पता हो, आपको कॉन्टेक्स्ट का पता हो, और मेमोरी यहाँ पर एडिशनल चीज़ आ रही है। तो मेमोरी आपने देखा होगा, अगर जो चैटजीपीटी यूज़ ज़्यादा करता है कि वो अक्सर बोल रहा होता है सेव्ड इन मेमोरी, यहाँ पर आपकी मेमोरी फुल हो गई है, आप जाके मेमोरी डिलीट करो। तो मेमोरी जो होती है ना वो टेम्पररी होती है, यहाँ पे कुछ कुछ एमबीज तक होती है फ्री अकाउंट्स में, जो कि वो याद रखता है आपके हमेशा के लिए प्रॉम्प्टिंग के, ताकि आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स देना पड़े कि ये मेरी मेमोरी थी, मुझे याद रखो। मतलब ऐसे मैंने पहले बताया ना कि एक्ट एज फार्माकोलॉजी और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो आपने एक दफ़ा उसको दे दिया तो उसने मेमोरी में सेव कर लिया, वो बार बार आपको उसकी नीड नहीं है, मेमोरी से कनेक्ट कर लेगा जब तक आपके पास फ्री टाइम में जितनी एमबीज पड़ी हुई है। इंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं आप लोग, उसको किस तरह से प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाना है, वो आपको मैंने एग्जाम्पल दी है। ठीक है। ऑर्केस्ट्रेट, जो लोग क्लाउड यूज करते हैं, हमने जब वो प्रॉम्प्ट देते हैं आपने लिखा हुआ आता है ऑर्केस्ट्रेट, क्रिस्टलाइजिंग, वेइंग, यानी कौन कौन से वर्ड्स आ रहे होते हैं, तो उसकी एग्जांपल है यहाँ पर कि वो खुद से जो है ना
लूप्स इंजन लूप चला रहा होता है अपने ऊपर के ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या ये चीज़ बेहतर है, मैं ये प्रेजेंट करूँ या फिर ये प्रेजेंट करूँ। तो वो अपने अंदर ही एक लूप चला रहा होता है मॉडल। ये एडवांस मॉडल्स के अंदर है। लाइक अगर आप क्लॉड के अंदर बात कर लेते हैं तो आप हाइकू के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको जो है इसके लिए सोनेट का कम से कम 4.5 या 4.6 मीडियम या जितने भी एडवांस मॉडल हैं। फेबल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, किसी के पास इतना अमीर तो यहाँ पे कोई होगा नहीं। अगर है तो मुझे भी दे देना फेबल का अकाउंट। खैर, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब ये है। वेरीफाई कैसे करना है वो हम देख लेंगे आगे। जो भी आप रिसोर्सेज उससे मंगवा रहे हो आपने जो है उससे उसके लिंक से वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च आर्टिकल के लिंक्स निकलवाए तो आपने वो सोर्सेज को वेरीफाई करना है गूगल स्कॉलर पर जाकर या फिर पबमेड पर जाकर या जहाँ से भी आपकी जो भी रेफरेंसेस सोर्स साइट्स हैं वहाँ से। उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी किसी भी स्टडी के अंदर, किसी रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये सारा आपका सीख जाएंगे आज आप कि एक कैजुअल यूज़र की तरह और एक कंट्रोल्ड वर्कफ्लो किस तरह से आप लेकर चलना है, ये है। अच्छा, मैंने आपको बात की थी कि हेलुसिनेट करता है एआई ना, तो वो ऐसा नहीं कि अगर आपने उससे पूछा है कि यार मुझे ना फॉर एग्जांपल एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम की, कि उनको बुखार भी होगा ना तो वो पूछेंगे एआई से कि मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बताओ मैं कौन सी मेडिसिन लूँ। तो वो आपको आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको बुखार कब से है, कितना हो रहा है, क्या टेम्परेचर है, कितने वक्फे से हो रहा है, किस टाइम से हो रहा है, या उसकी क्या इंटेंसिटी है, खाने खाने से कोई फ़र्क पड़ता है, खाने से फ़र्क नहीं पड़ता, या जो भी चीज़ें हैं आपकी रूटीन नहीं पूछेगा। वो बस बता देगा आपको कि आप जाके ये मेडिसिन ले लो। तो वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि जो लोग हमारी आवाम है, स्पेशली जो हमारी मदर्स हैं या हमारे जो भी सीनियर हमारे जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर वो सीख जाएँ तो वो चीज़ें कर रहे होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने एआई जनरेटेड वीडियोज़ हैं आजकल। वो कोई भी वीडियो आएगी वो शेयर कर देंगे और उस पे इतना ज़्यादा वो प्रूफ के साथ बोलते हैं कि यार ये वीडियो के अंदर आया तो ऐसा है। क्योंकि हमें पता है कि भाई ये एआई से बनी हुई है, उनको तो नहीं बताया या उनको हमने सिखाना है कि भाई ये एआई से बनी हुई है, इसमें फ़र्क है और उसमें फ़र्क है। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देगा। वो साइटेशन भी इन्वेंट कर देगा। मैंने आपको बोला कि चैटजीपीटी से आप ट्राई करके देखना। और वो डोजेज़ भी बना के दे देगा कि इतनी डोज़ ले लो। पैनाडोल की जो है 500 मिलीग्राम ले लो आप। 500 मिलीग्राम और दिन में 10 दफ़ा ले लो खाने के साथ। आउटडेटेड गाइडलाइंस निकाल के दे देगा आपको, 1990s गाइडलाइन निकाल के दे देगा। गाइडलाइंस जो होती है ना आपकी हर साल या हर 5 साल में रिवाइज होके आती हैं और पुरानी गाइडलाइन फिर आउटडेट हो जाती है। गाइडलाइन होती क्या है बेसिकली, गाइडलाइन आपकी कोई भी मेडिकेशन है या कोई भी बीमारी है उसके रिलेटेड एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है। डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट का या सारे एचसीपीज का, वो मिलकर गाइडलाइंस बनाते हैं और ये डब्ल्यूएचओ हो या फिर और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शाये करते हैं। फिर उसके बाद सारी चीज़ें बन रही होती हैं। तो वो कुछ भी गाइडलाइन पुरानी निकाल के दे देगा आपको। और उसको तो पता ही नहीं है कि आपने बस उससे पूछा है, तो वो आपको इंटरेक्शन ही बता देगा कि भाई पैनाडोल का दूध के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो आप मत लेना दूध के साथ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कोई भी काम है फौरन से चैट जीपीटी खोला, हाँ भाई फौरन हर चीज़ के लिए हमें चैट जीपीटी का जो है ना वो स्टैंडर्ड चैट यूज़ करना है। वो उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है। आपके जो स्पेसिफिक या जो आपके दूसरे टास्क है उसके हिसाब से बना ही नहीं है, तो फिर उसके हिसाब से जवाब भी नहीं देगा आपको। और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। फाइल एनालिसिस का एक उसमें वो होता है, आप उसको बोलो एनालाइज हैश वो स्लैश का बटन लगा के आगे लिखो एनालाइज, फिर फाइल अपलोड करो तो आपको वो बेहतर आंसर देगा, बजाय इससे कि आपने डायरेक्ट उससे कोई भी पूछ लिया। वेब सर्च का ऑप्शन होता है नीचे, आप उसको प्लस को आइकन करते हैं तो वेब सर्च इनेबल करें, वेब सर्च करेगा वो। राग मैंने आपको बताया था, रिट्रीवल आर्गुमेंटेड अप्लाई करेगा, वेब सर्च करके देगा। डीप रिसर्च करेगा, चैट जीपीटी फ्री में भी होते हैं 5 डीप रिसर्च फ्री करेगा। तो ये चीज़ें बेहतर है बजाय इससे आप डायरेक्ट चैट करके पूछो कि यार मुझे बताओ। इमेज क्रिएशन तो बहुत ज़्यादा चल रही है, आपने कोई भी चीज़ बनवाई उससे इमेज जनरेट कर सकते हैं। इमेज जनरेट करने के लिए आपके पास पता तो होगा कि बनवाना क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, विजुअल्स या इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं, या किस स्टाइल में बनवानी इमेज जनरेशन, ये सब भी हम देख लेंगे। तो ये हर काम के लिए अलग टास्क के लिए अलग अलग मोड्स हैं। एक ही सिर्फ नहीं है कि आपने जो है स्टैंडर्ड चैट यूज़ करते हैं चीज़ का। अब मैंने आपको बोला था कि मैंने एक फार्मडी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड आरटीसीएफ का एक मॉडिफाइड वर्जन निकाला हुआ है, आरएक्स प्रॉम्प्ट फार्मूला। तो ये भेज दूंगा। तो बेस इसकी वही है, रोल टास्क कॉन्टेक्स्ट सोर्स। लेकिन एज अ फार्मडी आपके लिए क्या होना चाहिए इसमें, रोल आपने डाल दिया एज अ फार्मडी ट्यूटर, अगर आप स्टडी के लिए पढ़ना चाह रहे हो, पेपर्स के लिए पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है,
रोल डाल दिया, एक्ट एज अ फार्म ट्यूटर, टास्क कंपेयर एंटीहिस्टामिन्स या एंटीबायोटिक्स या कोई भी आपके 2 मैकेनिज्म्स हैं वो आपने डाल दिए, कंपेयर डाल दिया, या कुछ भी टास्क जो आपने देना है उसको कॉन्टेक्स्ट देना है आपने कि आपको ये काम करवाना क्यों है, आपका पेपर है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका कोई स्लाइड्स हैं या आपकी कोई असाइनमेंट है, तो कॉन्टेक्स्ट दें। सोर्स, अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्ट ना हर चीज़ एआई से ही पूछ रहे होते हैं, तो वो नहीं करना आपने। जब आपने कोई स्पेसिफाई काम करवाना है, आप एक पूरा फॉर्मूला लगा रहे हो, तो आपने उसको सोर्सेज भी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक असाइनमेंट बनाना है और उसमें मुझे टीचर ने बोला है कि आपको 5 रिसर्च आर्टिकल्स के सोर्सेज डालने हैं, तो और उनसे आपने एक आर्टिकल बनवाना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं जाकर 5 रिसर्च आर्टिकल्स निकालूंगा, उनकी पीडीएफ डाउनलोड करूँगा मैं, फिर मैं वो यहाँ पर अटैच करूँगा और वो मेरी ऐसा सोर्स काम हो रही होगी। और फिर मैं उससे पूछूंगा कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट अब मुझे चाहिए कि मुझे 5 रिसर्च पेपर से एक रिव्यू आर्टिकल लिखना है, तो मुझे देगा आउटपुट। या मुझे चाहिए कि भाई 5 एमसीक्यूज चाहिए, अगर 5 तो नहीं, खैर अगर आपका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है और आप आखिरी रात में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो ऑब्वियसली फिर आपको पूरा सिलेबस एक साथ तो नहीं देगा ना, वो आपको फिर उसको आगे एक और चीज़ आएगी, चेन प्रॉम्प्टिंग, को बताता हूँ। तो आउटपुट क्या चाहिए, आप टेबल चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप वो दोगे। कंस्ट्रेंट्स, यानी कि अब आपने ना एआई को रोकना भी होता है, उसको गार्ड रेल्स भी लगाने होते हैं, उसकी लिमिट्स भी लगानी होती हैं कि मुझे 500 वर्ड्स के अंदर चाहिए या मुझे 2 पेज के अंदर चाहिए, मुझे 1 पेज में पूरा समराइज करके बता दो। कंस्ट्रेंट्स भी लगाते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपने लगाना है कि भाई मुझे फेक रेफरेंसेस नहीं चाहिए, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस ला देते हो, जो मैंने 5 पेपर लगाए हैं मुझे उन 5 के ही रेफरेंस चाहिए, और तुमने जो है बिला वजह उसमें कोई भी लेबल नहीं करना। तो ये आपने उसको पूरा एक फार्मूला दिया एज अ प्रॉम्प्टिंग, उसके अंदर आपने इसमें अपना हर सब्जेक्ट को, हर चीज़ को, यहाँ फार्मूले के अलावा भी आपने कोई चीज़ पढ़नी है, समझनी है, वो आप अप्लाई करके कर सकते हो। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, सोर्स, आउटपुट, कंस्ट्रेंट्स और चेक्स। ये ज़्यादा वो एडवांस क्यों है, क्योंकि एज अ फार्मडी, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, आप जब कोई काम कर रहे होते हो विदाउट रेफरेंस, विदाउट उसके, तो आपका एक डिसीजन किसी की ज़िंदगी ले सकता है, तो आप ज़िंदगी के ऊपर खेल रहे हो लोगों की, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मोहतात होकर काम करना पड़ता है। एआई है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको एआई पे भी नज़र रखनी होती है, वरना फिर आप सिंपल आरटीसीएफ फार्मूला लगाएं, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, सोर्स का। अब ये लाइव एग्जांपल है, हम लोग इसको करेंगे आफ्टर स्लाइड्स खत्म हो कि एक्सप्लेन हाइपरटेंशन। अब वही वाली बात है कि बहुत आसान सी पूछा हुआ है, कोई पर्पस नहीं बताया, कोई सोर्स नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस मुंह उठा के पूछ लिया कंडक्टर से कि भैया हाइपरटेंशन क्या होती है, तो वो क्या बताएगा उसको। स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट क्या है, वही आपने सारी अपनी मेमोरी लगाई है। सेकेंडरी फैमिली एक्सप्लेन हाइपरटेंशन एंड इट्स ट्रीटमेंट लॉजिक, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, और आपने बताया उसको क्या क्या उसकी चीज़ें चाहिए आपको। अगर आप स्टूडेंट हो उस पर्टिकुलर फील्ड के और आपको पता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, जब ही आप एआई से उसका मैक्सिमाइज आउटपुट निकलवा सकते हो। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि एआई हर चीज़ को रिप्लेस कर देगा, नहीं कर सकता एआई रिप्लेस। एआई उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो कि एआई को अडेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात तो सिरे से बिल्कुल ही मैं बोलूँगा बेकार है कि मैं बोलूँ कि भाई एक कोई बंदा है जिसको सिर्फ चैट जीपीटी चलाना आता है, वो ना हर किसी को रिप्लेस कर दे, नहीं कर सकता, उसको उस फील्ड की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, आपको अगर एआई इतना अच्छा आता है तो आपको कम से कम उस चीज़ की बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब एक नल्ले से नल्ला बच्चा जो फार्मडी का है, उसको पता तो होगा ना कि हाइपरटेंशन क्या होती है, या चलो हाइपरटेंशन नहीं भी पता तो उसको ये तो पता होंगी कि इसमें कौन सी क्लासेस आएंगी ट्रीट करने के लिए, या हर चीज़ के एडवर्स इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, या मतलब कुछ ना कुछ पता होगा जो कि एक अदर देन फील्ड के नहीं पता होगा, तो वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। सिमिलर टू, अगर कोई समझता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में एआई आपको रिप्लेस कर देगा, नहीं कर सकता। मैंने खुद इतनी दफ़ा ट्राई किया कि मैं कोई वेबसाइट डेवलप कर लूँ एआई से वाइब कोडिंग करके, लेकिन वो वाली बात नहीं आती जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाता है और वो एआई को यूज़ करके बनाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है। जब तक आपको किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, आपको उसके बेसिक्स नहीं पता, तो आप उसको एआई के ज़रिए से कोई बहुत अच्छे लेवल पे लेके नहीं जा सकते, आप जेनरिक ही रहोगे। 100 लोग वही काम कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको उसकी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ पता है, उसके फाउंडेशंस हैं, उसके पिलर्स हैं आपके पास, तो फिर आप उसके अंदर अपना इटरेशन करके, और ह्यूमन इन द लूप का एक टर्म होती है कि आपने बीच में रहते हुए एआई से काम किस तरह करवाना है, वो अप्लाई करते हुए आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं और उसमें आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट की सैंपल हो गई, जिस तरह आपने क्रिएट कंट्रोल करना है, चीज़ें करनी है। अब वही वाली बात है कि इस वाली स्लाइड का मैं समझा रहा हूँ कि प्रॉम्प्टिंग, सिर्फ प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉम्प्ट दे दिया आपको आंसर आ गया। आपने एक प्रॉम्प्ट देने से पहले भी सोचना है। बेटर प्रॉम्प्टिंग इज मोस्टली बेटर थिंकिंग। तो आपको अगर खुद नहीं सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो आप अच्छी प्रॉम्प्टिंग नहीं कर सकते।
हाँ, अगर हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो फिर तो आप जेनेरिक प्रॉम्प्टिंग करके भी फ़ौरन निकलवा सकते हो, जस्ट लाइक हम गूगल करते हैं। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिकली किसी टास्क के लिए बैठ रहे हो या ऐसे काम करवाना है तो आपको एक थिंकिंग लेवल होना चाहिए। सामने लिखा हुआ है सेट द लेवल, मतलब आपने किस तरह का काम निकलवाना है। मतलब मैं अगर पेपर से 1 रात पहले पढ़ रहा हूँ और मैंने एक लेक्चर भी अटेंड नहीं किया हुआ, तो मैं उसको बोलूँगा एक्सप्लेन फॉर अ बिगिनर, या बिल्कुल एक्सप्लेन लाइक मैं अभी बिल्कुल नया हूँ, बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो वो मुझे उसके हिसाब से बताएगा। लेकिन अगर मैंने सारे लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो बस मुझे क्विक रिकैप दे, पेपर के हिसाब से मेन टॉपिक्स बताए, तो मैं उसको बोलूँगा एक्सप्लेन लाइक अ प्रोफेशनल, या एक्सप्लेन लाइक मैंने ये किया हुआ है। या एक टर्म होती है EL10, आप वो स्लैश लगा दो तो उसके हिसाब से बहुत आसान करके बताते हैं आपको। स्पेसिफाई द आउटपुट, आपने मैंने पहले बताया कि आपको क्या चाहिए, आपको पैराग्राफ चाहिए, आपको टेबल्स चाहिए, या जो भी चाहिए आप उसको स्पेसिफाई करो। स्टेज द वर्क, पहले काम करवाने से पहले आपने जो है उसको खुद वो करे, टेस्टिंग करे, उसकी लूप चलाए, तो आप उसको स्टेज द वर्क बोल सकते हो कि खुद सोचो ज़रा, एनालाइज बिफोर ड्राफ्टिंग। तो एआई भी सोचे और आप खुद भी सोचो कि मुझे चाहिए क्या और मैं ये काम करवा क्यों रहा हूँ। ठीक है, अब आप मैंने कहा था पहले एक चीज़ कि आप एआई से कोई भी काम करवा रहे होते हो तो पहले उसको, अगर प्रोफेशनल काम करवा रहे हो, किसी पढ़ाई से रिलेटेड काम करवा रहे हो, या कोई भी आपको टास्क मिला हुआ, तो आप उसको खुद से दी हुई सोर्सेज दो। सोर्सेज में आपके लेक्चर्स हो गए अगर आप पढ़ रहे हो, या आप कोई ब्रांड पे काम कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपना जो आपने ऑलरेडी काम किया वह सब अपलोड करोगे और फिर उस पर एआई लगवाओगे ना, वरना कोई चीज़ें निकाल कर देगा जो जेनरिक सी हैं। फिर आपने टेस्ट प्रैक्टिस करनी है तो आप उससे फिर एमसीक्यूज निकलवाओ, उससे क्वेश्चन आंसर्स पूछो और इटीरिएट करो। ठीक है, बार बार नई नई चैट नहीं खोलो। अगर आपने एक दफ़ा एक चैट में सारा अपना, फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ना है फार्माकोलॉजी, मैंने एक चैट में सिंपल चैट जीपीटी के अंदर अपनी सारी सोर्सेज डाल दी, पूरा मैंने स्टार्ट कर दी चैट करना। अब मैं कल को दोबारा आता हूँ और मैं नई चैट स्टार्ट करता हूँ, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, मैं वही चैट दोबारा खोलता हूँ, वहाँ पे दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो वो मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि सारा उसके पास मेमोरी है, सारा कॉन्टेक्स्ट है, तो वो बता देगा। इसके अलावा अगर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, वो मुझे बार-बार दे रहा है, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, तुम इसको स्किप करो, इस वाले टॉपिक पे फ़ोकस करो। तो नई चैट स्टार्ट करने से बेहतर है आप वहीं पे चीज़ें कंटिन्यू कर लें। अटेंडेंस आप ले लें सबकी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबको सर। सर मैंने आपको मुझे बात की थी। एक चीज़ जी, पूछनी थी। जी, मैं जी। असल में कंप्यूटर टीचर हूँ ना, तो कंप्यूटर टीचर के हवाले से भी कुछ बताएगा सर। मुझे आप अपना जो भी मतलब आपका क्वेश्चन है ना, वो आप चैट बॉक्स में पूरा एक साथ लिख के डाल दें, फिर मैं उसको रिव्यू करता हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, एक एक पूरा मैसेज कर दें एक साथ चैट बॉक्स में, फिर मैं उसको देखता हूँ। ठीक है? आज हम नोटबुक एलएम भी पढ़ेंगे? नहीं, नोटबुक एलएम अभी नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, ओके। मैं आपको बता दूंगा, फिर भी अगर थोड़ा बहुत इसमें होगा आप मुझे मैसेज डाल दें चैट क्वेश्चन बॉक्स में। पहले भी मैंने किए है ना, और नोटबुक एलएम भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जी, जी, ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने आपसे बताया, एक बात ये थी कि अब पूरे सेमेस्टर का सिलेबस मैं एक रात में अगर करना चाह रहा हूँ और मैं एक साथ अपलोड करूँगा, तो वो कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं देगा। तो फिर वहाँ पर हमारे पास चेन ऑफ थॉट्स या मल्टी क्राइटेरिया रीजनिंग का जो है ना, एक टर्म आती है, ये वर्क फ्लो यूजेज आता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो बहुत बड़े टास्क को तोड़ने में, काम करने में उसके। ठीक है? एक तो सिंपल है कि आपने डायरेक्ट कोई चीज़ पूछी और आपके पास आंसर आ गया, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स आ गए और ज़्यादा उसमें मसले मसाइल नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी चाह रहे हो मल्टी क्राइटेरिया रीजनिंग के अंदर कि आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 थेरेपी ऑप्शन यूजिंग, तो अब मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मल्टी क्राइटेरिया रीजनिंग के अंदर मुझे चाहिए कि मुझे 3 थेरेपी के ऑप्शंस दो। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे बात कर रहा हूँ, या अगर मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, और मतलब डॉक्टर्स को भी ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चीज़ को खुद बैठ के सोचें, तो वहाँ पे एआई यूज़ कर सकते हैं वो। क्यों यूज़ कर सकते हैं? मैंने पहले कहा था कि उनको उस चीज़ की नो हाउ है, आपको नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसने सब पढ़ा हुआ है, तो वो एआई को यूज़ करके अपना वर्क फ्लो और अपना टाइम सेव कर सकता है और बेहतर कर सकता है। तो उसने 3 थेरेपी के ऑप्शंस निकालने हैं, किस तरह से? एफिकेसी के बेस पर, सेफ्टी के बेस पर, मॉनिटरेशन के बेस पर, पेशेंट के फैक्टर्स, पेशेंट की डेमोग्राफिक, उसका एज वगैरह के बेस पर, एविडेंस की बेस पर। मतलब कि कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको 3 थेरेपीज़ देनी है। उसको क्या कहते हैं, रोसुवास्टैटिन देनी है, या उसको जो है आपने
स्टैटिन्स देने हैं या फिर उसको जो है आपने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, कौन से देने, ये आप जब ही बता सकते हो जब पेशेंट के फैक्टर्स आपको पता हो, उसकी क्या सेफ्टी और क्या प्रोफाइल है वो सब पता हो, और एविडेंस स्ट्रेंथ के ऊपर के इस पैरामीटर से ऊपर दुनिया भर में डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फिर आप वहाँ पर कंपैरिजन करके देख के फ़ौरन प्रिस्क्राइब कर सकते हो उसको। तो ये मल्टी चेन या मल्टी क्राइटेरिया रीजनिंग के तौर पे काम कर सकती है। वरना आप सिंपल उसको लिखोगे कि मुझे 3 दवाइयों के नाम दो या एक कोई थेरेपी बता दो, तो आपको वो बताएगा जो सबसे ज़्यादा चलती है। ज़रूरी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा चलने वाली जो चीज़ है, स्टैटिन्स हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो किसी ऐसे बंदे पे भी चल जाएँ, जिसको उनके खिलाफ क्या कहते हैं, कोई और इश्यूज़ हैं या उसको किडनी का मसला है, तो उस पे नहीं चलेगा वो। तो आपने कंपैरिजन करवा सकते हैं। वही वाली बात आ गई कि आपने उससे जस्टिफिकेशन कैसे माँगनी है। आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे बोल तो दो लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, कि शो योर कंप्लीट हिडन चेन ऑफ थॉट। मतलब कि आपने उससे कोई काम करवाया रीजनिंग वगैरह का और आप उससे बोल रहे हो कि तुमने कैसे किया मुझे वो बताओ। वो आपको बहुत बेकार आंसर देगा या वो उस तरह से ट्रेंड ही नहीं होगा कि वो अपना वो सारा चीज़ें बताए। हाँ, अगर आप उससे ये बोलो एक नए प्रॉम्प्ट में कि मुझे तो जो तुमने काम किया है वो किस बेसिस पे किया है, मुझे तुम इस पैरामीटर्स के अंदर फिट करके बता दो। फॉर एग्जांपल, तुमने कितनी चीज़ें खुद से अजम्पशंस की हैं। अजम्पशंस इक्वल्स टू हॉल्यूसिनेशन, यानी कि उसने खुद से क्या रिजल्ट बना के आपको दे दिया। अजम्पशंस नहीं है, किस क्राइटेरिया पर डिसीजन लिया है, क्या कैलकुलेशंस की हैं, क्या एविडेंस टेबल्स थे, क्या कंपीटिंग एक्सप्लेनेशंस थी, मतलब क्या गाइडलाइंस के बेस पे बात कर रहा था, कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने स्किप कर दी, और वो कितना अनसर्टेन है, अनश्योर है किसी चीज़ के ऊपर, और उसने जो सारी जस्टिफिकेशन दी है वो कंसाइजली बताए। तो ये सब आप जब उसको दोगे ना, तो वो अपने ही काम को पूरा तोड़ेगा इन चीज़ों के अंदर और आपको बता देगा। तो फिर आप अपना ह्यूमन इन द लूप का पार्ट इस्तेमाल करते हुए जिस चीज़ के अंदर यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, यहाँ कैलकुलेशन सही नहीं है, यहाँ पर डिसीजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप वहाँ से स्किप करके आप खुद से कर लो। तो आपके पास एक एविडेंट बेटर आंसर आ जाएगा, बजाय ऐसे कि डायरेक्ट आप टोटली जो है एआई पे डिपेंड कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि अगर आप एज मेडिकल स्टूडेंट यूज़ कर रहे होते हो, या एज एन आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप जो भी आपकी ऐसी डोमेन है जिससे जो कि आगे प्रोडक्शन लेवल पे या ग्रेड लेवल पे जानी है या फिर किसी की लाइफ इफेक्ट करनी, तो आप वहाँ पर लगानी है चीज़ें, असम्पशंस, डिसीजन क्राइटेरिया, कैलकुलेशंस, एविडेंस टेबल या जो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये वही वाली बात है कि आप एक टास्क को एक बार मत दो, उसको कंप्रेस करो और उसको कंट्रोलेबल स्टेप्स में डिवाइड करके काम करवाओ। इस पे वही पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि रीड द लेक्चर, एक्सप्लेन एवरीथिंग, मेक नोट्स। उसने एक ही प्रॉम्प्ट में हर चीज़ डाल दी। रीड द लेक्चर, सारा लेक्चर रीड करो, हर चीज़ मुझे बताओ, एक्सप्लेन एवरीथिंग, नोट्स ही बनाओ, सवालात ही बनाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताओ मुझे, और उसके बाद फिर एक स्टडी स्केड्यूल बना के दो। यानी कि एक प्रॉम्प्ट में आपने उसको हर चीज़ पूछ ली, वो क्या जवाब देगा आपको, आप देख लेना कितना बेकार जवाब देगा उसके हिसाब से। इसको किस तरह आपने करना है, आपने एनालाइज करवाओ पहले। तो आपने 15-20 फाइल्स अपनी डाली दोस्त से मंगवा के लेक्चर्स की, अब उसको बोलो एनालाइज करे पहले। ये आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप कर दिया, एनालाइज करवा लिया। उसके बाद प्रायोरिटाइज करें कि आपने उससे पूछना है कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम अब आपने पास होना ज़रूरी है ना, आपके अच्छे नंबर तो दूर की बात, आपके पास अगर आप आखिरी रात को पढ़ रहे हो तो प्रायोरिटाइज करवाओ। उसके बाद फिर उससे बोलो कि मुझे ये प्रायोरिटी में जो ये चीज़ें हैं मुझे सिखाए, टीच करवाए आपको। वो आपको नोट्स बना के देगा, उसके नोट्स बना लिए, फिर उसके बाद अपना टेस्ट लो उससे। टेस्ट के बाद अगर उसमें आपका लग रहा है कि आपने किसी चीज़ में भड़ मारे, गलत किया है, तो फिर डायग्नोसिस देखो खुद और फिर रीटीच करवाओ। और फिर एंड में इन सब नोट्स का, इन सारे एनालाइजेशन का, प्रायोरिटी का एक कंप्रेस समरी बनवा के उसको लिख लो आपके पास। तो फिर आपके पास जो है एक पूरा काम एक नैरो डाउन हो जाएगी, आपकी स्पेसिफिकेशन आ जाएगी आपके पढ़ाई के अंदर भी। बहुत बड़े से आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पढ़ लोगे। वही सारी बातें कि किस तरह आपने अपना वर्कफ्लो लगाना है, पढ़ना है, रिसर्च करनी है, राइटिंग करनी है या डिज़ाइन करना है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एनालाइज, टीच, टेस्ट वाली बात आ गई। अगर आपने कोई रिवीजन करना है, हाँ, अगर आपने रिसर्च करवानी किसी चीज़ पे, तो आपको पता हो कि आपने डिफाइन अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल, अपने रिसर्च उसको बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की पॉलिसी ब्रीफ पे आपने कोई रिसर्च करनी है, तो आपने पहले उसको डिफाइन करना है या उसी से डिफाइन करवाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो AI पे, तो उसी से डिफाइन करवाओ, फिर उसी से प्लान करवाओ, फिर सर्च करवाओ। सर्च में फिर आप वेब सर्च का ऑप्शन लगा दो या फिर उसको डीप सर्च का ऑप्शन लगा दो। फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करवाओ, फिर कंपैरिजन करवाओ, फिर वेरीफाई करवाओ और फिर लिखवाओ उससे। डायरेक्ट रिसर्च पेपर करोगे तो कभी भी आपका फ़ायदा नहीं होगा उससे।
राइटिंग की बात आ जाती है, तो अब जहाँ पे राइट आखिर में आया, वहाँ से राइट आगे से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपने अब लिखवाना कैसे, आउटलाइन करवानी है, जस्ट लाइक आपके पास कोई भी बुक होती है तो पहले आउटलाइन होती है उसकी कि आपने क्या लिखोगे उसके अंदर, या इंडेक्स होता है, आउटलाइन करवाना है, फिर आपने हर उसके ऊपर ड्राफ्ट बनवाना है, फिर लिखना है, फिर खुद क्रिटिक लगाना है, देखना है इससे सही लिखा नहीं लिखा, जो मैंने पहले सारा बताया कि किस तरह से आपने उसको उसकी थिंकिंग को आपने चेन ऑफ थॉट्स को तोड़ के देखना है कि इसने कहाँ पर कोई मसला तो नहीं कर दिया, फिर ठीक करवाना है, फिर सिंप्लीफाई करवा के फाइनलाइज करवाना है। उसके सामने पेशेंट काउंसलिंग लीफलेट की एग्जांपल दी हुई है। कोई इमेज डिज़ाइन करवानी है, कोई पोस्टर डिज़ाइन करवाना है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमारे सोसाइटी के बच्चे भी, उनके लिए बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं बनाने के लिए, या एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी, या अपना कोई भी काम करना है तो आपको पहले पता होगा तो बनवाना क्या है। अवेयरनेस पोस्टर बनवाना है, आपने कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट बनाना है, या फिर आपने कोई रिसर्च पोस्टर बनाना है, तो आपको पता हो, ऑब्जेक्ट पता हो, फिर आपकी ऑडियंस कौन है, सोशल मीडिया पे आपकी ऑडियंस कौन है, जेन ज़ी है, या फिर आपके 25-30 ईयर के लोग हैं, या फिर जो भी आपकी ऑडियंस है उसके हिसाब से आपने उसकी वाइब मैच करनी है, कलर लगाने, चीज़ लगानी, कॉन्सेप्ट लेकर आना है, फिर उसका जनरेट करवाना है। कभी भी पहली बारी में जनरेट करके वो आपको अच्छा नहीं देगा, उसमें आप फिर क्रिटिक डालो, चेंजेस करवाओ उससे, फिर उसको आपने फिर मैन्युअली एडिट करवाओ कैनवा के अंदर या जहाँ पे भी, और फिर उसको डाल दो, डिज़ाइन हो जाएगा आपका। तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा काम एआई करके देगा अभी तक, अनटिल एंड अनलेस एजीआई आए, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, आपसे उसको बोलोगे वो काम करके देगा। अभी उसमें टाइम है, अभी एआई एजेंट्स आ गए, जो कि मैंने आपको बात की थी शुरू में, फेबल है, या चैट जीपीटी 5.6 है, सॉल्ट, टेरा, लूना, जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो हैं, लेकिन वो एजीआई नहीं है, वहाँ पे भी आपका कोई ना कोई काम है। अब कभी भी एआई का जो भी वर्जन 1 होता है ना, वो आपने यूज़ नहीं करना अगर आप फ्री टायर पे यूज़ कर रहे हो। हाँ, अगर आपके क्रेडिट्स लग रहे हैं और आपके पास पेड वर्जन्स हैं, तो फिर तो आप फर्स्ट वाले को खुद बेहतर कर लो, ताकि आपके टोकन ज़ाया ना हो और आपके सब्सक्रिप्शन में से पैसे ना कटें, वरना फर्स्ट वर्जन आप यूज़ कर लो वहाँ पर। लेकिन अगर आप फ्री टायर में यूज़ कर रहे हो और आपका अगर काम ही कोई ऐसा है मेडिकल रिलेटेड या कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड ऐसा जिससे कोई इम्पैक्ट होगा, तो पहला वर्जन मत यूज़ करो। उसको हमेशा देखो कि क्लैरिफाई करो उसमें उसने क्या बना के दिया है, उसमें क्रिटिसाइज़ करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी थिंकिंग लगाओ, ठीक है? सिर्फ ये मत देखो कि वो अच्छा लग रहा है दिखने में, नहीं, उसमें देखो उसमें एविडेंस है, उसमें कितना स्ट्रक्चर है, सब चीज़ देखो, इम्प्रूव करो उसको, ठीक है? ये सारा जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इम्प्रूवमेंट लूप के अंदर आती हैं, ये आपको खुद करना होगा, जब भी आप एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं, उसमें प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, वही बात कर रहा हूँ शुरू से, कॉन्टेक्स्ट समझाओ। जो भी आप उसको सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हो ना इन चैट एट अ टाइम, वो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि वो नाउ है, वो प्रेजेंट है। मेमोरी क्या है? मेमोरी जस्ट लाइक हमारी मेमोरी है, वो सेव हो जाती है, वो आप लेटर यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, तो ये डिफरेंस है कॉन्टेक्स्ट और मेमोरी का। करंट कन्वर्सेशन में काम आ रहा है कॉन्टेक्स्ट आपका, आपकी करंट फाइल्स अपलोड जो भी आपने काम करना है उसमें काम आ रही है। और इसका नुकसान ये है कि आप जितनी लंबी चैट करोगे उतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाएगा, उतनी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडो खाएगा वो आपकी, उतनी ज़्यादा आपके टोकन्स खाएगा और वो आपको नुकसान करेगी। मेमोरी का ये है कि आपने उसको क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से बता देनी है कि यार तुमने ये मेमोरी हमेशा याद रखनी है। चैट जीपीटी के अंदर जो है ये चीज़ें हैं, और चैट जीपीटी का सारे मॉडल्स में है, उसमें मेमोरी का ऑप्शन होता है, वो आपने जाके वहाँ पर फिट कर देनी है कि ये तुम हमेशा याद रखोगे, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इस हिसाब से मुझे हमेशा आंसर देना है। लेकिन मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट को हमेशा साथ मिला के काम करवाना है आपने, ना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है ना सिर्फ मेमोरी पे, दोनों को साथ मिलाएंगे तभी काम अच्छा होगा। अच्छा, ये नहीं करना आपने कभी भी कि जो लिखा हुआ ये कि नेवर स्टोर पेशेंट आइडेंटिफायर्स पासवर्ड्स, ये ऐसा ना करें कि मेमोरी में अपना आपने ईमेल का पासवर्ड डाल के लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करें। या आपने पूरी रिसर्च करी 10-12 महीने लगा के और आपने सारा जो है डेटा उठा कर डाल दिया उस पर, या मुझे रिसर्च पेपर लिख के दो, ऐसा नहीं करना। सारी आपकी रिसर्च जो है वो उसकी ट्रेनिंग में चली जाएगी और वो फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये सब चीज़ें हैं कि आप एआई से क्या क्या कर सकते हैं। लेक्चर स्लाइड्स हैं, कोर्स आउटलाइन बनवा सकते हैं, पास्ट पेपर्स बनवा सकते हैं उससे, किस तरह बनवा सकते हैं कि आप उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे सारा, टेक्स्ट बुक्स दें, उससे एग्जाम फॉर्मेट हैं, स्टूडेंट की वीकनेसेस हैं, या नए स्टाइल के आप जो है वो बनवा सकते हैं, या अपने हिसाब से आंसर बनवा सकते हैं। सब चीज़ें जो है वो हो सकती हैं यूज़ आपकी। कब होंगी? जब आप उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे। बेकार प्रॉम्प्ट दोगे, सोर्सेज प्रॉपर नहीं दोगे,
तो वो नहीं करके देगा काम, आपको कर देगा लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। अब ये वही चीज़ पूरी लिखी हुई है जो लाइव डेमो हम सीखेंगे, उसने लाइव डेमो के हिसाब से मैंने पूरा बनाया था कि क्या होगा उसमें, लेकिन हम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर है। लर्न, सिंप्लीफाई, रिवाइज, टेस्ट और रिपेयर, नीचे चीज़ें लिखी हुई कि एक्सप्लेन बोथ काइनेटिक्स इन सिंपल लैंग्वेज। फिर उसके फॉर्म्स लिखे हुए हैं, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हम लोग किस तरह शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इमेज जनरेट करवा रहे होते हैं ना हम कोई, तो हम उसको राइट बोलते हैं मेक अ पोस्टर फॉर एन इवेंट, और आगे जो भी डिटेल्स हैं, और वो बना कर दे देगा आपको, और आपने चला दिया वो बेकार लग रहा होता है, शक्ल से लेती सी पहचान जाते हो कि आपने जो है ना ये ChatGPT से बनवाया हुआ है। अब आप लोगों का जो इसका जो मेरा जो पोस्ट था वो कोई नहीं लग रहा होगा वो AI से बनवाया हुआ है, वो मैंने AI से ही बनवाया है। किस तरह बनवाया है, वो बहुत पीछे वर्किंग थी उसकी, लेकिन वो भी ChatGPT से ही बना हुआ था। जो इसमें चल रहा था हम लोगों का पोस्टर मेरा वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, आपने आपको पता हो तो हो कि आपने उसको बनवाना क्या है, किस पर्पज़ के लिए बनवाना है, क्या स्टाइल रखने हैं, क्या चीज़ें, उसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट देना होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, फिर एडिट करना है उसमें। कैनवा को तो करना खोलना पड़ेगा आपको अगर आप कोई प्रोडक्शन चीज़ चाहिए तो, ठीक है। फार्मडी का कैसे यूज़ कर सकते हो आप जो है मैकेनिज्म समझ सकते हो, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत हेल्प आउट करता है ये, जब अब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री इतना ड्राई सब्जेक्ट है ना, उसका मज़ा नहीं आता पढ़ने में, तो आप उसको इलस्ट्रेट कर सकते हो, कवर्स बनवा सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स, इन्फोग्राफिक्स हैं, पर्सनल ब्रांडिंग में काम आ सकता है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें ये रेस्टोरेंट डाला हुआ है कि साइंटिफिक लुकिंग इमेजेस में स्टिल कंटेन एनाटॉमी, पाथवेज, मॉलिक्यूल, लेबलिंग, लेबल, तो मतलब हाँ वो उसमें इशू कर सकता है। मतलब आपने उसे बोला कि मुझे हार्ट की डायग्राम बना कर दो, तो उसमें हो सकता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल बना दे और राइट को लेफ्ट बना दे, तो ये इशू कर सकता है वो, तो ये आपको देखना है। अब सामने आपकी एक इमेज जनरेट हुई है, ठीक है। अब इस इमेज जनरेशन के पीछे एक पूरी लॉजिक लगी हुई है, वो लॉजिक आपको सामने लिखी हुई है। पहले आपका सब्जेक्ट पता हो, सब्जेक्ट आपने बनवाना क्या है, पर्पस क्यों बनवाना है, कॉम्पोजिशन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उससे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप चाह रहे हो इस्तेमाल हो, स्टाइल कैसा हो उसका, उसमें कौन से कलर यूज़ हो रहे हो, उसमें कोई टेक्स्ट आपने डालना है नहीं डालना, साइज़ कितना हो, यानी कि उसका एस्पेक्ट रेशो क्या हो, और क्या चीज़ों से नहीं करनी। तो उस सामने लाइव फॉर्म आपका लिखा हुआ है, सस्टेन रिलीज टैबलेट क्रॉस सेक्शन, टैबलेट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में आपको टैबलेट आ रही है टूटी हुई, ठीक है। कंट्रोल रिलीज पाथवे इन द सेंटर, सामने आपके जो है रिलीज पाथवे आ रहे हैं, देखें ये सामने, तो मेरा माउस नहीं आ रहा, चलो सारा जो है डिटेल नजर आ रही है। फिर स्मूथ प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व ऑन द राइट, और आपके जो है कंसंट्रेशन प्लाज्मा जो है एरिया अंदर कर्व पूरा शो हो रहा है। क्रीम बैकग्राउंड, पीछे क्रीम कलर का बैकग्राउंड हो, नेवी एंड स्टील ब्लू एक्सेंट्स, यानी कि कंपोजिशन बता रहे हो उसकी, मिनिमल लेबल्स हो, और हॉरिजॉन्टल लेआउट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ गया। तो ये आपके सामने पूरी सी इमेज बना के दे दी, या अगर हम इसको लाइव करेंगे तो बना के देगा वो। तो ये एक इमेज प्रॉम्प्टिंग है, मतलब आपको चीज़ें पता हो। वही वाली बात है कि आपको थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि आपने बनवाना क्या है, आपने करवाना क्या है। अब वही सारी बात है कि ChatGPT में स्टैंडर्ड चैट आप यूज़ कर रहे होते हो, तो या जेमिनी में यूज़ कर रहे हो, क्लाउड में यूज़ कर रहे हो, तो आप किसके लिए किस काम में यूज़ कर सकते हो। कोई आपने छोटा सा कोई टॉपिक समझना है, एक्सप्लेन करवाना है, तो आप एक्सप्लेन करवा सकते हो, नए आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। समराइज़ करवा सकते हो, कोई 20-25 ऐसे डॉक्यूमेंट समराइज़ करवा लिया, टेबल्स बनवा सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड चैट के अंदर आ जाएगा। गूगल सर्च करवानी है आपने, तो आपको पता हो गूगल सर्च के अंदर भी AI मोड आ गया, तो आपने वहाँ पे गूगल सर्च किया, करंट फैक्ट्स निकाल सकते हो, ऑफिशियल लिंक्स टू वेबसाइट्स ऑफ द ऑथेंटिक जो भी सोर्स है वहाँ के लिंक्स निकलवा सकते हो, रिसेंट गाइडलाइंस वो आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज अप्रूवल्स हैं। फिर रिसर्च, डीप रिसर्च का एक ऑप्शन होता है जेमिनी के अंदर, ChatGPT में भी है, लेकिन मैं जेमिनी को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जेमिनी का जो डीप रिसर्च के लिंक्स होते हैं ना, वो ऑफिशियली लिंक्स होते हैं। रिसर्च प्लान बताया था पूरा कि वो ये रिसर्च करेगा, फिर आप अप्रूव करते हो, फिर उसके बाद वो मल्टीपल सोर्सेज लेता है, उसको सिंथेसाइज करता है, और आपको एक बहुत लंबी सी प्रॉपर साइटेड रिपोर्ट देता है। फिर आप उसको एज अ सोर्स यूज़ करो, और फिर उसको स्टैंडर्ड चैट में अपलोड करके काम करवा लो अपना, तो ये प्रॉपर वर्क फ्लो बन सकता है। अब उसकी एग्जांपल दी हुई है चैट के अंदर, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन और बेसिक एक्सप्लेनेशन आपसे मांग ली उससे। सर्च क्या करना है आपने, आप लिखोगे लेटेस्ट WHO रिपोर्ट्स प्लस पाकिस्तान फैक्ट्स या पाकिस्तान 2026 FWYP जो भी टर्म होती है,
आप उसे लिंक्स, डेट्स और करंट एविडेंस निकलवा लोगे। डीप रिसर्च क्या करवानी है, आपने फॉर एग्जांपल आप कोई रिपोर्ट्स में चाह रहे हो एएमआर के ऊपर, तो आप पूछोगे कि बर्डन रेजिस्टेंस क्या है, कॉजेज क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, पॉलिसी क्या चल रही है गवर्नमेंट की, सिस्टम्स क्या बने हुए हैं, कहाँ पर सिस्टम में कोई फ्लॉ तो नहीं आ रहा है, कोई फार्मासिस्ट का रोल क्या हो रहा है। तो इस तरह आपने उसको पूरी प्लानिंग करके दी तो वो आपको डीप रिसर्च करके देगा। डीप रिसर्च का जो फीचर है ये समवॉट एजेंटिक एआई का फीचर आ जाता है कि उसमें एजेंट खुद सारा वर्कआउट कर रहा होता है, आपने उसको बस एक लूप प्रोवाइड कर दिया। बाकी वो लिखा हुआ है कि आपने अगर कोई प्रॉम्प्ट करना है तो कोई रिपोर्ट बनवानी है तो आपको उसकी ज्योग्राफी पता हो, कहाँ के लिए बनवानी है, डेटा रेंज पता हो, सोर्सेज की हायरार्की हो, सब टॉपिक्स हो और इररिलेवेंट सेक्शंस हटाने हैं। तो ये भी किसी को पता होंगी जिसकी फील्ड है, जिसको पता है जिसकी फील्ड ही नहीं है वो तो नहीं करवा सकता ना ये। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो एक प्लम्बर है वो उठ के एक गार्डन बना दे एएमआर के ऊपर, ऑब्वियसली नहीं बना सकता। ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और जो आप लोगों के फॉर्म्स थे उनमें से मुझे ज़्यादा पता है कि 98% लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, 70 के करीब जेमिनी यूज़ करते हैं, 20% क्लॉड यूज़ करते हैं, 4 to 5% परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं। डीप सीक का तो लोगों को पता ही भी नहीं होगा और कैनवा तो हम यूज़ करते ही करते हैं, कैनवा की हमारी वर्कशॉप भी हुई हुई है। तो इनके फ़ायदे मैंने आपको शुरू में बात की थी कि हम लोग समझते हैं कि हर मॉडल जो है वो हर काम कर देगा, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी का आपको छोटे छोटे काम करवाने, कुछ समझना है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो उसमें चैट जीपीटी अच्छा है, इमेजेस जनरेट करने के लिए अच्छा है। जेमिनी का डीप रिसर्च का बहुत सा फीचर है, मैंने जिस सारी आपको बात की पीछे, या गूगल सर्च करने का ऑप्शन है। मेरा गला बैठ गया और मैं पानी पी के आ रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये हो जाता है, 2 हफ्ते गैप आ गए थे बीच में बोलने का, तो मैं बोलने की प्रैक्टिस खत्म हो गई मेरी और फिर थोड़ा स्पीड से भी बोल रहा हूँ। से खत्म होने वाली स्लाइड्स, हमारा टाइम पे खत्म हो जाएगा सेशन इंशाल्लाह। तो मैं बता रहा था कि चैट जीपीटी है, जेमिनी का डीप रिसर्च का मॉडल है, क्लॉड सबसे बेस्ट चल रहा है आजकल। तो क्लॉड आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट के लिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, प्रॉपर रिपोर्ट बनवाने के लिए क्लॉड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे और फीचर्स हैं, अगर आप यूज़ करना सीखेंगे तो आपको आ जाएगा। बस इसमें ये मसला है कि फ्री टायर में जो है ना इसकी लिमिट लग जाती है फ़ौरन, तो ये इशू है। फ्री टायर में चैट जीपीटी सबसे अच्छा है, जेमिनी भी अच्छा है, जेमिनी की तो लिमिट लगती ही नहीं। अगर आप उसका 2.5 या 3.1 यूज़ कर रहे हैं, अगर आप 3.5 फ्लैश या लाइट यूज़ करेंगे तो उसकी लिमिट लग जाएगी या वो खुद चेंज कर देगा मॉडल। परप्लेक्सिटी का भी इशू है, परप्लेक्सिटी फास्टेस्ट मॉडल है डीप रिसर्च का, समझो जेमिनी का परप्लेक्सिटी फास्टेस्ट है, वो आपको फ़ौरन करके देगा वेब ओरिएंटेशन चीज़ें, ठीक है। फिर डीप सीक है आपका, डीप सीक आपकी जनरल रीजनिंग के अंदर काम आएगा। डीप सीक और चैट जीपीटी समझो सेम है, लेकिन डीप सीक के अंदर जो है ना लोकल रीजनिंग है, इसकी कभी भी लिमिट नहीं लगेगी। चाइनीज मॉडल है ये, बस यहाँ पर आपको ये एहतियात करनी कि अपना पर्सनल डेटा में यहाँ दे देना, बाकी खैर है। कैनवा के अंदर भी कैनवा एआई है, जिसको पता है वो यूज़ करता होगा। कैनवा के अंदर एआई जो है, कैनवा एआई कोड भी कर देता है, वेबसाइट भी बना देता है, हर चीज़ कर देता है। लेकिन कैनवा का भी पेड वर्जन हो तो, कैनवा प्रो हो तो। फ्री में हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, डीप सीक है, जो कि मतलब अल्टीमेट फ्री है, इनमें इतना इशू नहीं है। बाकी क्लाउड परप्लेक्सिटी जो है वो फिर पेड में ज़्यादा अच्छा चलता है। बाकी वही चीज़ें हैं कि आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपने कभी भी एआई के ऊपर यूज़ करते हुए आपने बेस करनी है, तो आपने कभी भी जो है ना पेशेंट का डेटा नहीं डालना उसके अंदर। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने एक प्रॉपर रिसर्च फॉर्म बनाया, 100-200 रिस्पॉन्सेज आए, उसमें हर बंदे की एक एक डिटेल होगी ना, तो आपने कभी भी वो डायरेक्ट नहीं अपलोड करनी। कभी भी एआई से फाइनल आउटपुट लेकर उस पर डिसीजन नहीं बनाना, आपने खुद काम करना है उस पर। वो जो डोज दे रहा है उसमें भी आपने बहुत एहतियात करनी, क्योंकि वो डोज देते हुए हो सकता है डेसिमल की प्रॉब्लम कर दे, 20 को 200 कर दे या 200 को 20 कर दे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। फिर आपने वही सारी बात एविडेंस लेना है, उससे इन्फेरेंस करवानी है, उससे पूछना है, उससे ब्रेक डाउन करना चाहिए, देखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है।
बाकी सामने आपके वो एग्जांपल दी हुई है जो वीक वाली थी, हम पढ़ते हुए देखते हुए आ रहे हैं उस विषय से। ये रेडी टू कॉपी स्टडी ट्विटर प्रॉम्प्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, काम आ जाएगा आप लोगों के। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे चल लेते हैं। थम्स अप रेट कर दें मुझे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो प्ले स्टोर उसमें टॉपिक में डालेंगे, लेवल डालेंगे, एग्जाम का पर्पस डालेंगे, अपनी जो भी आपकी रिसोर्स है, टेक्स्ट बुक है वो डालेंगे, और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत प्रॉपर आंसर दे देगा वो। ये भी स्क्रीनशॉट लेना पे काम आ जाएगा, नॉर्मल सर्च और वेब सर्च के अंदर, डीपी सर्च के अंदर। ये फ्री में दे रहा हूँ मैं प्रॉम्प्ट्स, लेकिन ये बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स हैं, आप लोगों को स्टडी में बहुत काम आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग का ही फायदा है। आगे चल लेते हैं। ये भी इमेज क्रिएशन के प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर आपने एक प्रॉपर को अच्छी इमेज बनवानी है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मतलब अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे मेडिसिन या मेडिकेशन या फार्मेसी रिलेटेड, तो आप इसमें इटीरेट करके अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से ही। उसको सब्जेक्ट, पर्पस, कंपोजिशन, स्टाइल, कलर, टेक्स्ट, डायमेंशन, स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड देंगे, या यही इमेज अपलोड करके उसको बोलेंगे मुझे प्रॉम्प्ट बना के दो, तो आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। सर पहली बार इमेज दोबारा दिखाना है, इससे पहले जो इमेज थी पहला वाला ये वाली से, ये इसके आगे वाली सेकंड वाली, सेकंड वाली इसकी बाद वाली। सर सेकंड वाली इमेज, इन दोनों को लिया हुआ मैंने, सेकंड वाली इमेज का लिया था, ये वाली सर। एक मिनट में इनकी शो ले लो। ठीक है। डन सर। चलो, वही सारी आपकी वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है। अगर आप रिसर्च करवा रहे हैं ऑफिशियली पीयर रिव्यूड, या पीयर रिव्यू क्या होता है, ये जिन बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि पीयर रिव्यू क्या होता है, साइटेशंस क्या होती हैं, और साइटेशन स्टाइल कौन से होते हैं, एमएलए है, एपीए है, शिकागो है, इनकी फिर 5 साल के अंदर में क्या चीज़ें हैं, कितने रेफरेंसेस हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये उसकी वेरिफिकेशन चेकलिस्ट है। बाकी हम लोगों ने तो ये कर लिया सब, लाइव डेमो का करेंगे, देख लेते हैं अभी आगे काम करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए जो मैंने चीज़ें बनाई थी आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, और इसका भी जहाँ चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें वही लिखा हुआ है RX प्रॉम्प्ट फार्मूला, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, सोर्स, आउटपुट। एक ये है चूज द मोड, आपको पता होगा आपने क्या बनवाना है। और रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से ये छोटी छोटी एग्जांपल दी हुई है, सिंपलर, क्लिनिक एग्जांपल, पता होगा आपको, तो आप उसे कर सकते हो। यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है। इसके अलावा मेरे पास कुछ ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह जो मैंने डाले हैं लाइव डेमो पे, ये हम यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। या आप लोगों के कोई सवालात हों तो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में डाल दें, चैट बॉक्स में, वहाँ से भी कर लेंगे। अब ये बहुत सिंपल सा है कि मुझे कोई ब्लॉग लिखवाना है तो मैं उसे लिखवा लेता हूँ। मैं ऐसे सिंपल से बोलता हूँ राइट अ ब्लॉग और नहीं आई। अभी इसका आंसर देखना और फिर हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो उसका आंसर देखना। अब देखो वो मुझसे खुद पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ आंसर। अब ये एडवांस हो गया,
अब उससे कुछ सवाल पूछ रहा है वो, अब किसके लिए लिखना है, बोलता हूँ AI इन हेल्थ केयर एंड फार्मेसी। अब मुझसे पूछ रहा है क्या मेरा मेन गोल है, एजुकेट हेल्थ केयर ये है। मतलब अब वो इतना एडवांस हो गया कि उसको पता है कि ये लोग मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मैं इसको खुद ही बेहतर कर दूँ। तो एक अच्छी चीज़ हो गई है, बहुत बेसिक नहीं है। अब वो मुझे पूरा सा लेके दे दिया सेकंड्स में, पूरा उसने बता दिया कि क्या है, फ्रॉम ड्रग डिस्कवरी, ये चीज़ें सारी आ गई। ठीक है, पढ़ना नहीं, बहुत लंबा है, इसको छोड़ो उसको। अब हमने इसको देखना है कि मैंने इससे लिखवाना है प्रॉम्प्ट अपने। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ लाके पेस्ट करूँगा। मैं यहाँ पे फिर लेंथ लिखूँगा, मैं बोलता हूँ 1 पेज AI। ठीक है, टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरी स्टूडेंट्स। टोन लिखता हूँ जेंजी, इंक्लूड बस सही है, अवॉइड स्टैट्स लॉन्ग पैरा, एंड विद अ मीम। ठीक है, अब देखना है किस तरह का जवाब देगा। मतलब मैंने इसको कस्टमाइज कर लिया अपने लिए, कौन पढ़ेगा लंबा सा। मतलब उसने अब हम लोगों की लैंग्वेज में लिख के दिया, स्टूडेंट्स लैंग्वेज, स्टक ऑन अ डिफिकल्ट टॉपिक, आस्क AI एक्सप्लेन, पूरा उसने बना दिया है। ठीक है, हर चीज़ उसने प्रॉपर बना के दे दी है। तो ये डिफरेंट है। अब मीम देखो नीचे बनाई उसने, प्रोफेसर वाई डिड सबमिट दिस एट 11:59 और स्टूडेंट AI असिस्टेड मी। तो उसने खुद पता है कि हम दोनों ने मिलकर लिखा है। अब कुछ बेकार से मीम बनाई है, लेकिन कुछ ना कुछ लिख दिया उसने। प्रॉम्प्ट का ये फ़ायदा हुआ अच्छे का। ईमेल लिख सकते हो, अभी आप लोगों का जो ईमेल आई थी वो ईमेल भी मैंने इसे लिख के दी है सेकंड्स के अंदर, क्योंकि वो मुझे सारी ईमेल 70+ ईमेल्स थी, उनको फॉर्मेट करना और गूगल कैलेंडर में डाल के लिखवाने में टाइम लग रहा था। मैंने कहा तुम सारी ईमेल फॉर्मेट करो, डाल के दो और बना के दे दो। फिर मैंने यहाँ से भेजी थी। सोशल मीडिया पोस्ट बनवा सकते हैं आप, एडिट करवा सकते हैं, सब चीज़ें आ रही हैं। ये तो मतलब वो चीज़ें जो आपकी जर्नलाइज यूज़ की हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है चेन ऑफ थॉट की ना, जो मैं आपको करवाना चाह रहा था। अब वो इस चीज़ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा अपना प्रॉब्लम, कोई भी मेरा प्रॉब्लम है। अगर मैं सोच रहा हूँ AI के ऊपर ही कि वाई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर नॉट अडेप्टिंग AI। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। वो सोचेगा इसके बारे में आंसर देने से पहले, प्रोस एंड कॉन्स देगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब उसका आंसर देखते हैं। ओ क्यों नहीं दे रहा ये, बोल रहा है प्राइवेट नहीं दे सकता आपको। है छोड़ो, क्या दे सकता है, अवेयरनेस एक्सरसाइज क्लिनिकल, सब चीज़ें बता रहा है, कई चीज़ें हैं। ठीक है भाई, हमें ये सब चाहिए तो यही दे दो। ओके, गिव मी एज पर योर पॉलिसी एंड अब वो बता रहा है पूरा। अब उसने पूरा मुझे स्टेटमेंट और आगे से चीज़ें बता दी हैं। मेरा स्टेटमेंट आ गया, उसकी चीज़ आ गई, पूरा समझा दिया कि भाई क्यों नहीं कर रहे। वही वाली बात है, इंग्लिश हैवी मटेरियल आ गया है। अब हम लोग की पूरी क्लास उर्दू में थी। AI चीटिंग, डर लग रहा था लोगों को कि गलत बता दें। मैंने बता दिया कि गलत बता भी रहा था, आपने कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है, और हम लोग जो है, मतलब मेरा भी यही कि उसे रट्टा नहीं लगता। तो वो हम लोग जो है ना स्टूडेंट्स, वो रट्टे के जरिए काम कर रहे होते हैं और AI जो है शॉर्टकट होता है। तो लोग समझते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग गलत ना कर लें, चीज़ें ना कर लें। ठीक है, तो सारी इसने प्रॉब्लम बता दी हैं। क्या यूज़ करना चाहिए भाई, प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए, जो हमने सीख लिया आज। फैक्ट चेकिंग कैसे करनी है वो सीख लिया हमने। रिसर्च कैसे करनी है हमने सीख लिया आज। ठीक है, डेटा प्राइवेसी वगैरह हमने ये, ह्यूमन जजमेंट का हमने बता दिया, ह्यूमन इन द लूप इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने सब चीज़ें आज पढ़ ली है। मतलब एक इस क्लास ना लेने वाले बच्चे को और आप लोगों में बहुत डिफरेंस हो गया होगा। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, AI डू असाइनमेंट, AI हेल्प मी अंडरस्टैंड चैलेंज, और सब बता दिया उसने। आपने उसे काम नहीं करवाना, आपने उसे काम निकलवाना है और फिर खुद काम करना है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई चेन ऑफ थॉट की। बाकी वही है, कोडिंग का मसला है, डीबग कोड करवाना है तो ये कंप्यूटर वाले बच्चे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं, कर सकते हैं। कोड करवाना है तो किस लैंग्वेज में है, HTML में है, जावास्क्रिप्ट में है,
क्या फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है सब डाल सकते हैं आप, ठीक है। कोडिंग में काम आ जाता है आपके, हर चीज़ में काम आ जाता है। तो ये वाली फाइल तो हमारी जनरलाइज यूज ही थी। ये फ्यू शॉट टेम्पलेट एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था कि फ्यू शॉट है और एक 10 शॉट है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं जी यहाँ पे खुद इनपुट देना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो पहले मैं इससे पहले ना इससे वो करवा लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैं इससे एक ऊपर वाला मेरे पास एक वो है, इसका रिस्पॉन्स और ये वाला आ गया। मैं इन दोनों को पेस्ट करूँगा और मैं इससे फिर वो करवाऊँगा काम। अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये यहाँ डाला, ये कॉपी किया, ये यहाँ डाला, और मैंने यहाँ से जो मैंने काम था इसको मैंने कॉपी करके ऊपर ला के इतना समझ जाएगा ये कि यहाँ पर ये चीज़ आएगी, यहाँ पर चीज़ आएगी। तो अब देखते हैं क्या लगाता है इसका। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या बनवाऊँ। तो ये मेरे पास जो है ना वो फ्यू शॉर्ट एग्जांपल आ गई है कि जो मैंने इसको कंटेंट दिया है इसी से निकलवा के अब मैं इसको रीस्ट्रक्चर किस चीज़ में करवाना चाह रहा हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट बना के दे दो उसकी। अच्छा, किस तरह की होनी चाहिए? मैं बोलता हूँ वो होनी चाहिए ओपिनियटेड एंड बोल्ड सी, मतलब मेरी बात में वजन हो। किस बेस होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के अंदर एआई का गैप क्यों है। अब वो मुझे बहुत बेहतरीन का एक और बेहतर आंसर दे देगा। अब आप ये वाला पढ़ें और पीछे वाला पढ़ें, आपको खुद फर्क नजर आएगा। पाकिस्तान डजंट हैव एआई ऐसा प्रॉब्लम, मतलब पूरा लग रहा है किसी इंसान ने लिखा हुआ है। बहुत अच्छी से उसने करके दे दिया है। तो ये एक डिफरेंस है कि आपने किस तरह से काम निकलवाना है। और अब देखो मीम भी अच्छी कर दी उसने। प्रोफेसर पूछ रहा है एक्सप्लेन योर असाइनमेंट, स्टूडेंट ने फौरन किया होगा चैट जीपीटी। तो स्टूडेंट ने कहा, स्टूडेंट तो बता नहीं रहा, वो तो मोबाइल में देख रहा है कि चैट जीपीटी इज टाइपिंग। तो ये मीम कुछ सेंस बना रही है। तो अब ये आपके सामने इटीरेशन और किस तरह आपने उसमें चीज़ें बेहतर करनी है वो आ गई हैं। सही है। मेरी चैट कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैंने से बोला था ब्लॉग लिखो एआई पे। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ पर आए। उसने ब्लॉग लिखने से पहले से पूछे चीज़ें पूछी, मैंने फिर उसे लिख के दिया मुझे। लेकिन मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग को नहीं कंसिडर किया। मैंने कहा मैंने पढ़ा भी नहीं उसको, मैंने चाहिए ही नहीं है। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे तुम उसमें लिख के दो जो मेरे पास प्रॉम्प्ट था। फिर मैंने उसको बेहतर करके दिया, उसने मुझे अच्छा करके दिया। एक मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने उससे दोबारा बनवाया और मैंने उससे चेन ऑफ थॉट्स बनवाए, फिर उसने बना के दिया है मुझे। फिर मैंने कहा तुम मुझे एक और लिख के दो, दो वेरिएंट्स आ गए। फिर मैंने उसमें ए बी टेस्टिंग लगाई और जो है आपका फ्यू शॉर्ट टेम्पलेट डाला, तो मेरे पास एक फाइनल वर्जन आ गया। तो ये है असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक लाइव एग्जांपल और एक बहुत अच्छी एग्जांपल। अब मैं चाहूँ तो मैं जाके पोस्ट भी कर सकता हूँ लिंक्डइन पे ऊपर, लिंक्डइन पे पोस्ट करूँगा, व्यूज़ अच्छे आएंगे। मतलब आप एक काम कर सकते हो, इससे एक चीज़ हो गई आपके सामने। तो ये आपकी क्लास का लाइव डेमो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये वाली फाइल हमारी तरफ से कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेल्फ रिव्यू बनाना चाहूँ, खुद बनाना चाहूँ तो मैं एक-एक कर सकता हूँ, उस पर क्रिटिक लगाना चाहूँ तो चीज़ें, ठीक है, लगा देते हैं। क्रिटिक भी डाल दे भाई तुम इस पर, तुमने जो किया है। अब उसने मुझे नया बनाकर दे दिया और इम्प्रूव करके दे दिया। तो मतलब कि अब चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। जितना ज़्यादा मैं उसको अंदर अपना आउटपुट दे रहा हूँ, अपनी इन्हांसमेंट डाल रहा हूँ, अपनी ज़्यादा उसमें इटीरेशन कर रहा हूँ, तो वो और अच्छा करके दे रहा है, ठीक है। तो ये तो जनरलाइज पर्पज़ के लिए हमारे प्रॉम्प्ट्स थे। सही है। हम दूसरी वाली फाइल देख लेते हैं अब। मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट डलवाए थे, खिंचवाए थे। तो वही वाले प्रॉम्प्ट्स हैं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे फॉल करेगा। मैंने जो है कोई चीज़ सीखनी है फाउंड्री से रिलेटेड, नई चैट खोल लेता हूँ। पूरा डाल देना, उसमें सब सिखाओ मुझे, ये सब बताओ, मुझे बता देगा क्या चीज़ है। मैं नहीं पढ़ रहा, ये मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पता है बहुत लंबी कर रहा है, ठीक है। इस जगह हमसे बोलते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई करें। देखें ना, मतलब ये चीज़ें हैं आपकी, किस तरह से आपने उसको बेहतर करना है और प्रॉम्प्टिंग लगानी है। अब उसने जो भी लिख के दिया है पढ़ा भी नहीं मैंने, उसको अगला प्रॉम्प्ट दे दिया। अगला प्रॉम्प्ट क्या है, मैं जो भी सब पहले बताया है
प्रीवियस एक्सप्लेनेशन उसको फर्स्ट ऑर्डर को आसान ज़ुबान में करो, नॉन मेडिकल, यानी कि जिसको मेडिकल नहीं भी पता उसको भी आ जाए समझ में, और 100 वर्ड्स के अंदर। उसने मुझे देखो कितना अच्छा बना के दिया है। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये सब होता है, पूरा ना बताया कि भाई थिंक ऑफ अ बकेट विद वाटर लीकिंग एट 50% पर आवर, ख़त्म हो रहा है ये, ठीक है। ये आपकी हाफ लाइव्स हैं, 100, 50, 25, 12.5 आगे फिर और कम हो जाएगा। और ये उसने ग्राफ भी बना दिया, कितना अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है कि भाई ये आपकी हाफ लाइफ जा रही है बॉडी के अंदर से, मेडिसिन की जो है ना वो कम हो रही है। ये उसकी इक्वेशन आ गई, ये मैं बढ़ा दूँ, कम कर दूँ, बढ़ा दूँ, ठीक है। ये डिफरेंस है इस वाले प्रॉम्प्ट में, मतलब यही प्रॉपर प्रॉम्प्ट था। उसके बाद मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है, और एक जो आप बिल्कुल वैग सा प्रॉम्प्ट देते हैं। रिवाइज करवाना तो रिवाइज करवा देता हूँ। अब उसको और ज़्यादा रिवाइज कर देगा, और छोटा और बेहतर कर दिया उसने, ठीक है। समझाने के लिए मुझे मेमोरी भी दे दी है, अल्कोहल की एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है। डिफरेंस बना दिए, डिफरेंस डिफरेंस बस ये मुझे काम की चीज़ है। एलिमिनेटेड आ गया, रेट आ गया, चीज़ मतलब पूरा पेपर मुझे यहाँ से याद हो गया। टॉपिक 1 टेस्ट करवाना है मुझसे, सवाल पूछेगा तो मुझे अभी टेस्ट नहीं करवाना, खैर हम यहीं तक रखते हैं इसको। और सही है। इसके अलावा हम इमेज क्रिएशन की बात कर लेते हैं। अब मैं इसी को लेकर ना सब बोलता हूँ कि भाई मुझे इस इमेज बना के दे दो, मैं बताया। मैं यहाँ पर आऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, क्रिएट इमेज पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल दिया। लेकिन इसने सस्टेन रिलीज डाली शायद इमेज, खैर देखते हैं क्या बना के देता है। ऊपर बात 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर चल रही थी, प्रॉम्प्ट हमने सस्टेन रिलीज चैट पे डाल दिया। जब तक ये कर रहा है, अब वही आगे एडिटिंग की प्रॉम्प्ट्स हैं। कोई लेबल बना के देगा तो हटाना है, कोई और चीज़ करनी है, वाइट बैकग्राउंड डालना है, सब चीज़ें वो आ जाएगा। ये अच्छा लग रहा है, ये प्रॉम्प्ट हम ले लेते हैं। अब मैं बनवाता हूँ ये जेमिनाई से, बहुत काम कर दिया चैटजीपीटी ने। अच्छा, ये मेरे पास जेमिनाई प्रो का वर्जन है, स्टूडेंट वेंडर तो खत्म होने वाला, तो तभी ये सामने आपको ये इंटरफेस आ रहा है। ये जेमिनाई का स्पार्क होता है, एजेंट है ये। मैंने आपको जो ईमेल लिखी थी वही आ रही लिखी हुई। हम चैट यूज़ करेंगे, आप लोग फ्री वाले यूज़ करते हैं। मेरा भी ख़त्म हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर, खैर। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, इमेज क्लिक करूँगा। अब मुझसे ये खुद से स्टाइल्स पूछ रहा है, मुझे इन स्टाइल्स की परवाह नहीं है, मैंने अपना प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, मैं यहाँ डाल के बना दूँगा। इमेज क्रिएशन की जो टाइमिंग है ना वो जेमिनाई की ज़्यादा फास्ट है बनिस्बत चैटजीपीटी से, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स देता है वो चैटजीपीटी का होता है। देखो उसने फॉर्म बना के दे दिया है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। हम उसका देखते हैं क्या बना के दिया है इसने। प्रॉपर उसकी जो मैंने बोली थी बना के दे दी है उसने, आप लोग सामने भी बनी हुई थी इसके अंदर। पॉलीमर कोटिंग है, सस्टेन स्टेबलिंग के अंदर ड्रग मिक्स हुई है, किस तरह जाके वो बॉडी में डिफ्यूज़ होगा, और उसका टाइम ग्राफ भी आ गया। तो ये डिफरेंस है। और जेमिनाई की क्या थी, जो हमने बनवाया था इससे, अच्छा बनाया इसने भी, लेकिन मतलब सही है। तो सारा गेम प्रॉम्प्टिंग का है, कुछ भी बनवा सकते, कुछ भी कर सकते हो आप। अब मैंने कहा था कि हमने डीप सर्च का भी एक फीचर लगाना है, तो मैं यहाँ पर डीप सर्च का काम करता हूँ। डीप रिसर्च का जो आपने स्क्रीनशॉट भी लिए, ये रहा डीप रिसर्च का प्रॉम्प्ट। कॉपी कर लेता हूँ, न्यू चैट, मोर टूल्स में गया, डीप रिसर्च, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। यहाँ से मैंने 3.1 ये लगा दिया, जल्दी कर देगा इससे। अब ये खुद ही सारा वेब सर्च करेगा। अच्छा, इसने अभी बहुत ज़्यादा ना विदाउट वर्किंग के कर दिया है, मैं इसको दोबारा बनवाऊँगा। ये मॉडल की वजह से हुआ है। एक्सटेंडेड थिंकिंग लगाऊंगा, न्यू चैट कर लेते हैं।
वो ऑप्शन ही चला गया मेरे पास डीप सर्च का। क्या हुआ, खैर चलें देखते हैं। जब तक ये कर रहा है हम इसमें और फॉर्म देख लेते हैं और कौन से हैं। इंसोलिन के ऊपर रिसर्च मांगी हुई उसने, ये हम चैट जीपीटी से करवा लेते हैं, यहाँ परप्लेक्सिटी से करवा लेते हैं। इसने मुझे निकाल के दिया, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैं बोलता हूँ मैं इस पर आऊँगा। ये भी टूल है एक, परप्लेक्सिटी। कुछ प्रॉम्प्ट्स फ्री मिलते हैं आपको इस पर, फ्री वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ये। अब ये मुझे साइड बाय साइड सोर्सेज देगा, सारी आपके सामने सोर्सेज आ रही हैं। ये उसका प्लान आ रहा है कि क्या करेगा। बना के दे दिया उसने मुझे कुछ ना कुछ, ठीक है। सोर्सेज खोलूंगा, सारे सोर्सेज आ रही हैं, पबमेड की ऑफिशियल सोर्सेज आ रहे हैं, NCBI NIMH सारे जो है ना काम जो भी हुआ है ऑफिशियल, वहाँ से ला के दे रहा है। क्योंकि ये राग है, ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड। अब मुझे काम करवाना है ना फर्दर, मैं यहाँ से कॉपी करके इसको डाल दूंगा चैट जीपीटी पे और वहाँ से अपनी मर्जी से काम करवा लूँगा। अब मैंने अपने सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए इसको, अब वो समझ जाएगा। वो अब वो सर्च कर रहा है, खुद सर्च लगा रहा है कि हाँ वेरीफाई कर रहा है चीज़ें हैं नहीं है, सब ही अब एडवांस हो गए सारे। तो बहुत सारे जो हमारे इश्यूज थे, कंस्ट्रेंट्स थे, वो सॉल्व होते जाते हैं टाइम टू टाइम। और प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग प्रॉम्प्ट जो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लिया था वो आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। और सही है, बाकी वही सब चीज़ें हैं जो हमने कर चुके हैं, बार बार रिपीटेड हैं। तो देख लेते हैं क्या बना के दिया इसने। पूरा उसने प्रॉपर बना के दे दिया है मुझे, एग्जैक्ट समरी दे दी, आगे से रेफरेंस हाईलाइट भी किया कहाँ से दिया है उसने, ठीक है। ये कब दिया उसने, जब मैंने उससे खुद मैंने काम करके दिया उसको। अब मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट करके दो, ब्रीफ इट। अच्छा एक कोड होता है TLDR, इसका मतलब है कि टू लॉन्ग डिडंट रीड। ये आप डाल दोगे ना तो ये आपको पूरा समराइज करके दे देगा 4-5 लाइनों में। ये 5 लाइनें तो नहीं, खैर 2-3 पैराग्राफ दे दिए, बता दिया ना उसने। तो ये TLDR का जो कोड है ना, ये आप लोग भी याद रख लें। लंबा लंबा काम हो डायरेक्ट डालें, चीज़ छोटी करके बता देगा आपको वो। बता दिया उसने, ठीक है। इंसुलिन क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं पढ़ना, सब बता दिया, सही है उसने। ये पढ़ लेते हैं हम। हाई प्राइसेस, पुअर अफोर्डेबिलिटी, सप्लाई चेन की डिमांड में मसला है और पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे सामने इसका सिंथेसाइज होकर चीज़ आ गई है। परप्लेक्सिटी से हमने इसका रिट्रीवल करवाया था सारा डेटा को सोर्सेज से, ठीक है। सारे 15 सोर्सेज हैं यहाँ पे। और जेमिनी ने क्या किया है, जेमिनी ने भी करके कुछ ना कुछ दिया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं समराइज समझने की चीज़ें चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना डेटा है इन टर्म्स ऑफ LLM और नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से कि समझने के लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है। चैट जीपीटी का कॉन्टेक्स्ट दे दो। लेकिन जो काम निकलवाना है, वेबसाइट्स निकलवानी है, लिंक्स निकलवाने हैं, उसके लिए मैंने मल्टीपल टूल यूज़ किए हैं, परप्लेक्सिटी और जेमिनी का। दोबारा डालता हूँ, बोलता हूँ इसको भी TLDR करो, ब्रीफ इजी 1 पैरा। कौन पढ़ेगा तो आपको बता देगा मुझे। मतलब उसने पूरा बता दिया कि ये रिसर्च जो है ना वो बर्डन कर रही है, रेजिस्टेंट, ठीक है। तो बस बता दिया उसने कुछ ना कुछ, मेरे काम का नहीं है ये। इस तरह करके आपका पूरा एक प्रॉम्प्टिंग की जो भी आपकी आज का लेसन था, लाइव डेमो हो गया, लाइव प्रॉम्प्ट्स मिल गए आप लोगों को। तो ये चीज़ें थी। अब आप लोगों के जो सवाल हैं मुझे बता दें, फिर हम उसके हिसाब से करते हैं कुछ चीज़ें जितनी हमारी ऑडियंस के हिसाब से होंगी। और कोई और सवाल हैं तो आप लोग माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
बाराकल्ला। आप लोगों के जो सवाल हैं यहाँ पे पूछ लें, फिर हम लोग देख लेते हैं। स्लाइड बनाने के लिए कौन सा टूल बेस्ट है? कंटेंट अगर दें या ना दें, दोनों कंडीशन के लिए बताइएगा। अब ये आप पेड वाला सवाल पूछ रही हैं, पेड स्लाइड का। खैर, इसमें आपके पास जो है वो गामा एआई है जो बहुत चलता है। गामा GAMMA गामा एआई के कुछ 10 स्लाइड्स टू 12 स्लाइड्स फ्री मिल जाती हैं। उसको आप कंटेंट दे भी सकते हैं और विदाउट कंटेंट टॉपिक दे देंगे तो भी बना देगा, तो उससे बनवा लें। गामा एआई के फ्री वर्जन भी है, मैंने यूज़ किया हुआ है, तो स्टूडेंट लेवल तक आप उसको कर सकते हो। और इसके अलावा गूगल का जेमिनाई ही है, जेमिनाई को आप बोलो कि स्लाइड्स बना के दे, गूगल स्लाइड्स को यूज़ करते हुए बनवा सकते हो। वरना अगर आपको थोड़ी सी कोडिंग आती है तो आप VBA कोड होता है वो लिखवाओ, पावर पॉइंट में जाके कोडिंग में थोड़ा सा वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, डायरेक्ट दो, वो खुद बना के दे देगा आपको। लेकिन गामा प्रेफर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो स्टूडेंट लेवल पे फ़ौरन कोई काम करवाना है सब बनवा सकते हैं आप। बाकी आपके पास जेमिनाई है, या आप चैट GPT से प्रॉम्प्टिंग करके स्लाइड्स की पूरी इमेजेस जनरेट करें और उसको आप उस पर पेस्ट कर दें PPT पे 19:16 रेशो पे करके, तो स्लाइड बन सकती हैं वहाँ से। बाकी कैनवा का AI है, कैनवा का सबसे आसान है, ऑलरेडी टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, आपने बस जाके सिंपल कॉपी पेस्ट करना होता है और बना लेते हैं। ठीक है, हम इस पे और वर्कशॉप्स कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक प्रॉम्प्टिंग के ऊपर एक बेसिक चीज़ें थी कि किस तरह आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी कबीर इनोवेटिव हाँ जो थे टीचर हमारे साथ, उनका एक सवाल था नोटबुक LM का। अब नोटबुक LM एक पूरा प्रॉपर मॉड्यूल है, वो सीखने के लिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा अभी तक एज ए बिगनर लेवल का। वो रैग भी है, डीप रिसर्च भी है उसके अंदर, उसमें स्लाइड्स ही बन जाती हैं, सब चीज़ हो जाती हैं। तो वो फिर ऑब्वियसली बात है, वो फिर अभी नहीं समझ में आएगा आप लोगों को अभी इस लेवल पे। लेकिन आप लोगों के लिए यही बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग आ जाए, और आ गई होगी जी सर, तो बहुत हद तक हम लोग को आ गई है प्रॉम्प्टिंग। मैंने एज अ कंप्यूटर टीचर नोटबुक LM भी यूज़ किया है। मैंने वहाँ पे अपनी बुक्स अपलोड की हुई हैं, काफ़ी आंसर्स हैं, क्योंकि वो नोटबुक LM हमें हेलुसिनेशन से बचाता है, जो हेलुसिनेट कर हाँ रहा बिल्कुल, था। ये आ लेकिन गया ना वो। वो ऑप्शन अब चैट GPT में भी आ गया है कि चैट GPT में भी आप बुक अपलोड कर सकते हैं और फिर एज अ बुक की सोर्स के थ्रू भी आप आंसर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो वही बात है कि जो भी टूल राग होता है ना, राग RAG, रिट्रीवल ऑगमेंटेड, उसके अंदर हेलुसिनेशन के चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। और नोटबुक के अंदर फ़ायदा यही है कि उसमें आप खुद सोर्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोगों को सवाल है, समझ नहीं आया कुछ या कोई फीडबैक है तो आप लोग दे सकते हैं। सर और उसके बाद बेहतरीन असाइनमेंट का जी जी बेहतरीन क्लास हुई, बेहतरीन क्लास थी आपकी, बेहतरीन सेशन था। बस वो जो आपने वर्ड वाली फाइल थी ना, प्रॉम्प्ट वाली, वो शेयर कर देगा ताकि वो हम लोग को भी इजी हो चलें जाए ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ठीक है, थैंक मैं कर दूंगा। यू, थैंक यू। ओके। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट जो मैंने बनवाए हैं ये मैंने खुद नहीं लिखे, ये भी मैंने AI से ही बनवाए हैं। वो कैसे बनवाए हैं वो भी एक सेपरेट क्लास हो सकती है, लेकिन वैसी बात है कि अब ये तो मेरा एक स्टूडेंट लेवल इनिशिएटिव था, और मेरे साथ मेरे बच्चे थे फार्मेसी सोसाइटी के, तो उन्होंने काफ़ी उसमें हेल्प आउट किया। इसमें हमारे साथ लाइबा अली थी जिसने ग्राफिक्स का काम किया, ताबा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थी, अलीशा रिजवान ने इन शॉर्ट मास्टर क्लास में थी, कैन और बहुत सारी क्लास में मेरे साथ थी, अब इसमें भी थी। फीफा है, फीफा मॉडरेटर है। तो ये सारे बच्चों के साथ मिलके हम लोगों ने कंबाइंड एफर्ट करके काम किया था। तो ये तो अनपेड था, हम लोगों ने सोसाइटी का किया था। अगर आप लोगों को प्रॉपर चीज़ सीखनी है तो मुझे भी अपनी रूटीन के हिसाब से चलते हुए, कल क्लास थी, आज हुई, इससे पहले पिछले हफ्ते क्लास थी, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं सिखाने के लिए हूँ रेडी। लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हो, तो जैसे मुझे भी कोई फ़ायदा हो। ऑब्वियसली लर्निंग तो मेरी भी हो रही है, बिल्कुल लेकिन रिसोर्सेज लगनी है भी, घर वालों को अलग बिठाए कमरे में कि यार शोर मत करें आप लोग, थोड़ा यहाँ पे क्लास लेनी है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सर चीज़ें आपने हैं। मेहनत की हुई है ना, तो असल में वही वर्ड की कॉपी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे लिए मदद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जी जी, मैं दे गाइड दूंगा शेयर कर आपको। देंगे तो आप हमारा प्रैक्टिस करने के लिए इजी होगा प्रॉम्प्टिंग के लिए। उज़ैर, इसको मैं आप आपको पेड लेवल के भी कर सकते हो। लाइक आपके पास ये स्किल है। लोग क्या करते हैं, सेमिनार कंडक्ट करते हैं, मतलब एफपीएस के अलग मतलब कर सकते हो, तो चार्जेस लेते हैं उसके 200 250 इतनी फीस होती है, एक्स्ट्रा होते हैं अक्सर, तो ये भी कर सकते हो। ऐसे ही है, लेकिन मेरा बिना छोटे लेवल पे, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि ये 200 300, मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉपर एक चीज़ खुद भी समझ के सीख जाऊँ और एक पूरा एक कोर्स निकाल दूँ। तो कोई बंदा जो सीखे ना मुझसे, तो वो कुछ ना कुछ करने काबिल हो। और मतलब एक क्लास से क्या हो जाएगा, एक क्लास से आपको चीज़ें चल जाएंगी पता, लेकिन अगर एक वही एक पूरा कोर्स होगा, हर हफ्ते एक वीकेंड पे मैं आपको 2 घंटे क्लास दे दूँ,
और आप लोग साथ साथ कुछ बिल्डअप भी कर लें तो फिर आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह की थिंकिंग के ऊपर है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन रखें। अभी तो मेरी रूटीन बहुत पैक है और वैसे ही फाइनल सेमेस्टर है, तो फिर इसके बाद या साथ साथ मैं देखता हूँ वो चीज़ बन जाती है। तो बाकी असाइनमेंट आपका रिलेटेड चीज़ पर है, मुझसे कनेक्शन के रिलेटेड ही, और कनेक्ट रहेंगे तो आगे और चीज़ें भी हैं। बाकी हमारी सोसाइटी इसको कंटिन्यू रखेगी हमारे बाद भी इंशाल्लाह, और स्टूडेंट्स इन्होंने सीखा है आगे। तो यहीं तक था। बाकी और सवालात हो कुछ हो तो आप लोग पूछ लें। 11 से टाइमिंग थी लेकिन हमारा सेशन पहले ही कंप्लीट हो गया क्योंकि टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का था। तो सर इसकी नहीं है असाइनमेंट क्या है जिसके थ्रू हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा? असाइनमेंट बेसिक सा ये वो आपको होस्ट बता देंगे अभी। बिल्कुल। और ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने 5 की 5 मास्टर क्लासेस ली हैं उनके लिए अभी तक मतलब एक कर्टेसी या एक गिफ्ट यही है कि उनको मैं खुद ही वाइब कोडिंग कर एक प्रॉपर वेबसाइट का मेरा पूरा प्लान है, बनाया हुआ भी है, लेकिन फिर डिटेल्स डालनी है। और उसके साथ साथ मेरा एक CS में दोस्त है, तो उसके साथ मिलकर मैं एक वेबसाइट डिप्लॉय करूँगा समर स्किल्स कैटलिस्ट के बैच के लिए। तो उसमें आप लोगों का भी एक बैच आ जाएगा, जस्ट लाइक कोर्सेरा का होता है या किसी का होता है। तो आप लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, आप लोग उसको कहीं पर प्रेजेंट भी कर सकते हो, लिंक्डइन पर डाल सकते हो। और जिसने इसमें काम किया है, जिसमें इसने मॉडरेट किया है, स्पीकर एज कि बहुत सारे स्पीकर मेरे पहले भी आए थे, और जितनी भी चीज़ें हैं, होस्टिंग है, ग्राफिक्स की हैं, उनका उसमें एक रोल आ जाएगा। और जिन्होंने 5 की 5 क्लासेस ली, असाइनमेंट सबमिट किए हैं, उनमें उनका ऐसा बैच आ जाएगा। तो अब वो काम करना है मुझे, तो इंशाल्लाह उसमें फ्री होकर मैं वो बनाऊँगा, वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं। तो यहाँ तक था। बाकी वाइंड अप करते हैं। अलीशा अपना जो भी आपने बताना है बता दें। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी सेशन की, और मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स ही भेजूँगा। असाइनमेंट के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जो आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले गूगल फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है, लाइक योर ईमेल आईडी, फुल